हेलो एवरीवन। जय हिंद आप सभी को। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेकर के आऊंगी। मैराथन क्लास मैंने सोचा कि दो पार्ट में डिवाइड करूं आप लोगों के लिए। दो पार्ट कहने का मतलब है कि एक तो जनवरी से अप्रैल 2022 यानी कि बीते 4 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करवा दूं। तो मैंने आप लोगों के लिए जो कंटेंट प्रिपेयर किया है ना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड 270 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीते 4 महीने के। और ऐसा तो है नहीं कि हम केवल 270 डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट और चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हुए आपके 1000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बीते 4 महीने के, ये आप लोगों के कवर हो जाते हैं। तो इसकी टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब यदि मुझे समय मिला तो 1 से 2 दिनों में आप लोगों के लिए जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 यानी कि पिछला जो साल था उसके 250 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन ये प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप लोगों को बस इतना सपोर्ट करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम है आपके। अभी बीपीएससी के हैं, फिर एनटीपीसी के हैं। तो ये जो कंटेंट है करंट अफेयर का, ये आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, किसी भी तरह का आप एग्जाम दे रहे हो, सबको ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं। जनवरी से शुरू करेंगे, पूरे अप्रैल 30 अप्रैल तक का डेटा यहाँ मैंने कवर कराया है। उत्तर प्रदेश सरकार आप जानते ही हैं, नाम बदलने के लिए ही सबसे ज्यादा ये जानी जाती है। एक रेलवे स्टेशन है झांसी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल करके इसने वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा है। हालांकि कुछ अन्य रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, आगे डिस्कशन आएगा तो मैं बता दूंगी। उत्तर प्रदेश से ही आप रिलेट करोगे ना, तो अलीगढ़, इसका भी नाम बदला गया। अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ किया गया है। जो हजरतगंज चौराहा है, हजरतगंज चौराहा, ये अटल चौक के नाम से जाना जा रहा है। और भी दो रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, वो मैं आगे बताऊंगी उत्तर प्रदेश से, जो कि रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, साल भर में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी में, फिर फ्रेंच ओपन मार्च अप्रैल में, विंबलडन ओपन ये आपका मई जून में, और लास्ट में नवंबर दिसंबर में होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर, और विंबलडन ओपन जो कि सबसे पुराना इसका टेनिस का ग्रैंड स्लैम है, ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान पर। तो अभी जनवरी में संपन्न हुआ है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है राफेल नडाल ने। वैसे 5 कैटेगरी इसकी होती है, देखो, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, और एक होता है मिक्स डबल। ये 5 कैटेगरी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है ना, ये मेन सिंगल और वुमेन सिंगल की पूछी जाती है। तो मेन सिंगल की कैटेगरी में राफेल नडाल ने हराया है डेनियल मेदवेदेव को। राफेल नडाल जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, डेनियल मेदवेदेव रशिया से हैं, नोवाक जोकोविक ये हार्दिक पांड्या के ससुराल से हैं, सर्बिया से, और रोजर्स फेडरर आपके स्विट्जरलैंड से हो जाएंगे। ये टेनिस के खिलाड़ी हो गए। अब यहां से मैं आप लोगों को वुमेन सिंगल का भी बता देती हूँ, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लेकर के दुनिया को चौंका दिया है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन बने? देखो, रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ये 1905 में की गई थी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में वी के त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। और रेल मंत्री भी पिछले ही साल बदले गए थे। रेल मंत्री प्रेजेंट टाइम में हमारे हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव जी, ठीक है। इंडियन रेलवे के द्वारा 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है जीरो कार्बन उत्सर्जन का। वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप, देखो कितना भी हमने बैन कर लिया, लेकिन तब भी टिकटॉकरों की कमी नहीं है। भारत में सबसे, मतलब विश्व में भी यदि हम कहें, तो सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप जो है ये टिकटॉक बन गया है। फेसबुक मार्क जकरबर्ग की कंपनी है, इसका परिवर्तित नाम मेटा है। मेटा जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। और फेसबुक ने, मतलब इसने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया है, व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है। इंस्टाग्राम की पहल थी टेक अ ब्रेक पहल, ठीक है। अगला प्रश्न है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे आप ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है चाइना के संघाई में। तो इसका जो 9वां सदस्य है ये बन गया है ईरान। ईरान की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ आप हॉर्मुज स्ट्रेट होते हुए पहुंचते हैं ईरान। ईरान की कैपिटल हो जाएगी तेहरान।
करेंसी हो जाएगी रियल, लेकिन अपनी ये जल्द करेंसी है, मतलब घोषणा कर दी थी कि करेंसी हम तोमान करेंगे। आप क्या देख पा रही हैं कि ईरान है जो ये कैस्पियन सी से सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ जैसे कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर में लोकेशन भी इसलिए दिखाती हूँ ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप जान सको। तो कैस्पियन सी से सीमा साझा करने वाली कंट्री की ट्रिक है कृति। कृति यानी कि कजाकिस्तान, आर फॉर रशिया, ए फॉर अजरबैजान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान और आई फॉर इसमें ईरान हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है, कहाँ स्थित है? देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है ना 23 जनवरी, इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा तो पहले ही कर दी गई थी। इन्हीं की स्मृति में जो संकल्प इमारक है ना, स्मारक है, ये राष्ट्र को समर्पित किया गया जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसी अंडमान निकोबार में जो रॉस द्वीप है इसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर, मतलब नेताजी के नाम पर ही रखा गया था इसका नाम। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने किस राज्य में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो भारत का ये जो पहला जियो पार्क है ना, ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। और एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, जबलपुर का आप लोगों ने भेड़ा घाट सुना होगा, लमेटा घाट सुना होगा, धुआंधार जलप्रपात सुना होगा। तो जबलपुर के लमेटा घाट में ये बनेगा। 5 एकड़ जमीन में 35 करोड़ रुपए की इसमें लागत आनी है। जियो पार्क मतलब आप कह सकते हैं एक तरह का इंटीग्रेटेड एरिया होता है जो कि स्थायी तरीके से जो भूवैज्ञानिक विरासत होती है ना, इसके संरक्षण के लिए ये बनाया जा रहा है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब देखो, भारत का पहला पूछा जा रहा है, तो भारत का पहला आप रिलेट कर सकते हो महाराष्ट्र में। क्या? भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिकल सिटी बनने जा रही है महाराष्ट्र में। भारत का पहला अंडर वाटर टनल बनने जा रहा है महाराष्ट्र में। गोवा में भारत की पहली फ्लोटिंग जेट्टी यानी कि तैरते हुए घाट का उद्घाटन। और तेलंगाना से रिलेट कर सकते हो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। अगला है, हिंदू मंदिरों की देखभाल करने वाली जो पहली संस्था है, ये कहाँ स्थापित की गई है? तो इसकी जो स्थापना है पाकिस्तान में की गई है। मतलब कि हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए एक तरह की पहली संस्था इसने गठित कर दी है। आप लोगों को याद होगा तो करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2300 साल पुराना बौद्ध प्रतिमा, बौद्ध मंदिर की यहाँ खोज की गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान है ना, ये भारत से किस रेखा के माध्यम से अलग होता है? तो इस रेखा का नाम आप चाहे तो याद रख सकते हैं, रेड क्लिफ लाइन है ये। सिंधु नदी विवाद जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है। और अभी हाल ही में से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लगातार तीसरे वर्ष बरकरार रखा गया है। अंडर 19 एशिया कप जो कि अभी हाल ही में जीत लिया है, किसने? भारत ने जीता है। एसीसी, एसीसी अंडर 19 एशिया कप। वैसे इसका फर्स्ट एडिशन 1989 में खेला गया था। लेटेस्ट इसका एडिशन है जो 2021 में खेला गया और नेक्स्ट होना है 2023 में। इसमें कि भारत ने 8वां टाइटल जीता है। इसकी सबसे ज्यादा सफल टीम भी आप कहोगे ना तो भारत ही है। इंडोनेशिया से आप रिलेट करोगे तो थॉमस कप जो कि पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, वो इंडोनेशिया ने जीता। जबकि महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है ऊबर कप जो कि चाइना ने जीता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सावरा कुद्दू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे ना, तो इसी बीच में हिमाचल प्रदेश में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे, जहां इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था, जिसमें कि एक थी सावरा जल विद्युत परियोजना जो कि 111 वॉट परियोजना है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा रेणुकाजी बांध रिलेट कर सकते हो, रेणु काजी बांध, ये यहीं से रिलेटेड हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश है ना जो, ये ई कैबिनेट और ई परिवहन लागू करने वाला पहला राज्य भी है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पर आ गया है और इसमें टॉप पर पूछा जाए कौन है तो टॉप पर इसमें चाइना हो जाएगा। हाल ही में जो भारतीय सेना है इसने मध्य प्रदेश का जो महू है, आंसर इसका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मद्देनजर रखते हुए इंडियन आर्मी भी मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है और ऐसे में क्वांटम प्रयोगशाला का उद्घाटन इसने कर दिया है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक, तो 24वें महानिदेशक इसके बने हैं
वीएस पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 में की गई थी। इसका मोटो है वी प्रोटेक्ट यानी कि वयम रक्षामः। एम गणपति ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के हो जाएंगे। और विवेक गोगिया ये हो जाएंगे एनसीआरबी के महानिदेशक। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ खोली गई है? तो ये जो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है ये भी हाल ही में चाइना में ओपन की गई है। एग्जैक्ट पूछा जाए तो चाइना के संघाई में। और इसी के साथ चाइना में जो मेट्रो नेटवर्क की लंबाई है ये 831 किलोमीटर हो गई है। 831 किलोमीटर। चाइना का मैंने बता ही दिया है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में टॉप पर है। और अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मलेरिया मुक्त भी घोषित किया गया था। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित की गई हैं मुन्नी का रोल निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा। फिल्मों में दिए गए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। दिव्या हेगड़े इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट पेटा के द्वारा इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। कंगना रनौत 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली है पहली अभिनेत्री बनी है। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। किस शहर में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बनी पहली इलेक्ट्रिक बोट बनी है? देखो, भारत की पहली वाटर टैक्सी यदि पूछा जाए ना तो भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत ही मुंबई से की गई है। लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो बनी पहली इलेक्ट्रिक बोट है ये भी हाल ही में कोच्चि से लॉन्च की गई है। अब यहाँ भी बात की जा रही है इलेक्ट्रिक बोट की, जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है। ये सार्वजनिक आवाजाही के लिए रोपवे फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला शहर और वैसे देखा जाए तो दुनिया का तीसरा शहर बन गया है। इसके पहले बोलीविया और मैक्सिको सिटी ये कारनामा कर चुके हैं। श्रीनगर, तो यहाँ एक लग्जरी क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई थी। श्रीनगर ये बसा हुआ है झेलम नदी के किनारे। और बेंगलोर में आप रिलेट करोगे तो भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी इसकी स्थापना की गई है। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला जो इलेक्ट्रिक प्लेन है किस कंपनी ने बनाया है? तो देखो, अमेरिका नहीं, यूके की कंपनी है रॉल्स रॉयस, इसने बनाया है ये इलेक्ट्रिक प्लेन। स्पेस एक्स एलन मस्क इसके मालिक है। और एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके इसने रिकॉर्ड बनाया था। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी, भारत की प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट। इसने मतलब कि क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली ये भारत की पहली प्राइवेट यानी कि निजी कंपनी बनी थी। एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, इसने रिपोर्ट रिलीज की है। इसके अनुसार 2021 में कितने टाइगरों की मौत हुई है? तो टोटल 126 टाइगरों की मौत हुई है। देखो, टाइगर सर्वे रिपोर्ट ना, चाहे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हो चाहे टाइगर सर्वे रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके जो आंकड़े होते हैं ना, ये एग्जैक्ट एग्जाम का प्रश्न बनते हैं। तो चौथी टाइगर सर्वे रिपोर्ट थी जिसमें कि बताया गया था कि सबसे ज्यादा मतलब कि भारत में जो टाइगरों की संख्या ये है 2967, जिसमें कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बताई गई थी टाइगरों की संख्या 526। इसके बाद फिर कर्नाटका में 524 बताई गई थी और इसके बाद उत्तराखंड में था। कौन सा राज्य पहला एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि हर घर में लोगों को एलपीजी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ताकि लोग चूल्हे का इस्तेमाल ना करें, धुआं मुक्त ऐसा राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। पहले राज्य की बात की जा रही है तो देखो, बिहार है ना, ये एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। फ्लोटिंग जेट्टी गुजरात से आप गोवा से रिलेट कर सकते हो। और आंध्र प्रदेश से क्या रिलेट करोगे? यहाँ के जो मुख्यमंत्री इन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो जीएसटी संग्रह के मामले में जो राज्य टॉप पर था ये ओडिशा था। जीएसटी डे आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष ये हमारे वित्त मंत्री होते हैं यानी कि निर्मला सीतारमन जी इसकी अध्यक्ष हो जाएंगी। इसके अलावा रिलेट आप कर सकते हो जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, तो समिति का नाम आप याद रखोगे, ये थी केलकर समिति। $3 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू क्रॉस करने वाली जो दुनिया की पहली कंपनी बन गई है ना, ये बन गई है एप्पल। इसी एप्पल के द्वारा इसका जो पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर है सिंगापुर में ओपन किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया यूएसए में है। बिल गेट्स पॉल एलन ने 1975 में इसकी स्थापना की थी और इसी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका चौथा और या कहा जाए तो भारत में इसका सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ना, ये हैदराबाद में स्थापित होने जा रहा है। अमेजॉन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है,
जेफ बेजोस इसके मालिक हो जाएंगे। और ट्विटर तो $44 बिलियन में जो एलन मस्क है इसने ट्विटर को खरीद लिया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो जी अशोक कुमार है ये बन गए हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा के नए महानिदेशक। स्वच्छ गंगा मिशन के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ना ये चाचा चौधरी, बचपन में हम देखते थे कार्टून, तो चाचा चौधरी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है अलका मित्तल। जो सोमा मंडल है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है। चंद्रिमा शाह इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष है। जबकि हर्षवंती बिष्ट ये आपकी आईएमएफ यानी कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, भारतीय पर्वतारोहण संघ की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन मैं आपको बता दूं ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ये कोरोना का नया वेरिएंट है। इसका पता लगाने वाली जो पहली टेस्ट किट बनी है ना इसका नाम है ओमिश्योर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल 102वां मेंबर कंट्री कौन बना है? ये बन गया है एंटीगुआ बाराबूडा। जबकि 101वां मेंबर कंट्री इसका है अमेरिका। इसे आप समझोगे, देखो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच यानी कि 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है। इसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं, ये है आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है, अफ्रीका के बीचों बीच से, मतलब अफ्रीका से तो तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आपकी इक्वेटर। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, ये भारत और फ्रांस की पहल थी। 2015 में जो जब COP21 का आयोजन किया गया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तब भारत और फ्रांस की पहल पर लाया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मकसद था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश आते हैं इनके बीच में सोलर टेक्नोलॉजीज शेयर करने को लेकर के ये समझौता था। लेकिन जनवरी 2021 में इसमें जो संशोधन हुआ है इसमें ये कहा गया कि ऐसे देश जो कि कर्क रेखा के बाहर आते हैं और मकर रेखा के बाहर आते हैं, इन कंट्रीज को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखो कर्क रेखा के तो बाहर आ रहा है यूएसए, ये बना इसका 101वां मेंबर कंट्री। और यहाँ कैरिबियाई देश है ना, छोटे से देश है एंटीगुआ बाराबूडा, तो इसमें शामिल 102वां मेंबर कंट्री आपका कौन बन गया है? मतलब कि आईएसए में शामिल 102वां मेंबर कंट्री एंटीगुआ बाराबूडा। ये भारत की पहली ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। अभी हाल ही में जनवरी 2022 में जो फ्रांस है इसे यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता मिल गई है। अब देखो आगे किसी कंट्री का डिस्कशन आएगा ना तो पूरा ग्लोब मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, कुछ मोटा माटी आप लोगों को वैसे बता देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आए। ये वाला ना हिस्सा नॉर्थ अमेरिका का है, ये साउथ अमेरिका का है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका यूरोप है, इतना यूराल माउंटेन के माध्यम से ये एशिया से सेपरेट हो रहा है। फिर ये आपका अफ्रीका है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजर रही हैं। फिर ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, और ये नीचे में अंटार्कटिका है। तो आगे जो मोस्टली यूरोपियन कंट्री का डिस्कशन आएगा ना, तो यहाँ यूके, फ्रांस, नॉर्वे इनका आएगा। फिर यहाँ अर्जेंटीना है, तो डिस्कशन आएगा तब मैं आपको बता दूंगी, अभी मोटा माटी आप लोगों को बता दिया है मैंने। तो फ्रांस, फ्रांस की लोकेशन ना ये यहाँ पास है, यूरोप जहां मैंने लिखा है इसी के यहाँ। तो यूरोपीय यूनियन में टोटल 28 मेंबर कंट्री हुआ करती थी, लेकिन इससे ब्रिटेन एग्जिट हो गया जिसे आप ब्रेग्जिट कहते हैं। तो ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद अब इसकी टोटल 27 मेंबर कंट्री है। इसकी अध्यक्षता भी हाल ही में फ्रांस को मिल गई है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस हो जाएगी, इसी पेरिस में हेडक्वार्टर स्थित है यूनेस्को का। ठीक है, और अभी हाल ही में फ्रांस के दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं इमैनुअल मैक्रोन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, अब यहाँ भी भारत के पहले की बात की जा रही, तो बार बार आप रिपीट करो, कैसे याद नहीं होगा। भारत की पहली अंडर वाटर टनल मुंबई में, भारत में पहली बार रोपवे सर्विस वाराणसी, भारत में पहला हेल्थ एटीएम ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया। तो सभी ऑप्शन में डिस्कस करते हम चल रहे हैं। इसे मैं सिंप्लीफाई करके यदि बताऊं तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन जिसका नाम है ईस्ट, ईस्ट की फुल फॉर्म बनती है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकोमेव। ये ट्रायल अभी हाल ही में चाइना के द्वारा किया गया। तो आर्टिफिशियल सन कह लो चाहे आर्टिफिशियल मून, ये दोनों चाइना ने ही लॉन्च किया। दुनिया की पहली मौत की मशीन जिसका नाम सार्को है, इसे मंजूरी स्विट्जरलैंड ने दी है। दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल जापान ने लॉन्च की है। और दुनिया का पहला अंडर वाटर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, दुनिया का पहला
अंडर वाटर टेलीस्कोप जो है ना, ये किसने लॉन्च किया है? ये रशिया ने लॉन्च किया है। ओपेक, ओपेक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके जो नए महासचिव हैं ये हैथम अलघिस बन गए हैं। टेड्रोस अदानोम तो डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष है। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। एंटोनियो गुटेरेस आपके संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष हो जाएंगे। एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, इसके अध्यक्ष पहले व्लादिमीर नोरोव थे, अभी कौन बने हैं? झांग मिंग। ग्रेग बार के लिए ये तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, और अब्दुल्ला साहिद मालदीव के हैं और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा ई वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनेगा? देखो, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित, आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये तो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है ये आपका हरियाणा में बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है जल संरक्षण। तो देखो, वाटर डे जो आपका है 22 मार्च को मनाया जाता है, और इस मौके पर जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है ये उत्तर प्रदेश को मिला है, जबकि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड जीता है राजस्थान ने। तेलंगाना, यहाँ तो सबसे कम बेरोजगारी आप कह सकते हैं, और हेल्थ के मामले में नीति आयोग के द्वारा जो हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया है इसमें टॉप पर आपका केरला हो जाएगा। भारत में जो पहला खिलौना निर्माण कोपल क्लस्टर है ये बनेगा कर्नाटक में। देखो, भारत की डिपेंडेंसी ना खिलौनों के लिए अदर कंट्रीज पर ज्यादा है, मोस्टली चाइना में। मतलब कि भारत में आप मार्केट में देखें तो चाइना का जो खिलौना है काफी ज्यादा फेमस होता है, क्योंकि कम रेट के भी होते हैं और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। भारत का खिलौना मार्केट उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो भारत को एक तरह का खिलौना हब बनाने के लिए इसका पहला जो टॉय क्लस्टर है ये कर्नाटक में बनने जा रहा है। फिर भारत का पहला रिलेट करोगे तो भारत का पहला डायनासोर पार्क रिलेट कर सकते हो गुजरात में। भारत का पहला जेंडर पार्क रिलेट कर सकते हो केरला में। और भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी कि अंगदान स्मारक रिलेट कर सकते हो राजस्थान में। प्रताप सिंह राणे, इन्हें अभी हाल ही में गोवा के द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, जिसके बाद फिर ये विवादों में भी आए थे। खबरों में रहा खुटकुंटी कानून, ये भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा? तो ये झारखंड से रिलेटेड हो जाएगा। मतलब कि झारखंड में ना एक व्यक्ति को पीटा गया वनों की कटाई के लिए, और पुलिस की मौजूदगी में इसे जिंदा जला दिया गया। तब ये खुटकुंटी लॉ निकल करके सामने आया। मतलब कि यहाँ जो पेड़ों को काटना है ना, ये अवैध माना जाता है, बाजार में बेच नहीं सकते। इस व्यक्ति ने यही किया था। मतलब कि पेड़ों पर या जो भी प्राकृतिक चीजें होती है इन पर सार्वजनिक अधिकार होता है। यहाँ जो आदिवासी समुदाय रहते हैं इनका सार्व अधिकार होता है, और किसी एक व्यक्ति का इस पर स्वामित्व नहीं हो सकता। इसी के बहिष्कार में ये कदम उठाया गया, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई चेन्नई सुपर किंग्स। इस यूनिकॉर्न कंपनी जिसका मार्केट वैल्यूआइजेशन $1 बिलियन क्रॉस कर जाता है, इसे स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लो तो अनअकैडमी भी एक यूनिकॉर्न कंपनी है, मतलब स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न नहीं, यूनिकॉर्न कहते हैं। बायजू भी आपकी यूनिकॉर्न कंपनी है, लेकिन स्पोर्ट्स अभी तक कोई भी शामिल नहीं था स्पोर्ट्स कंपनी, तो इसमें चेन्नई सुपर किंग्स है जो ये शामिल हो गई है। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर का खिताब है ना जो ये शतरंज से रिलेटेड है, और भारत के अभी हाल ही में 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बन गए हैं। पहले ग्रैंड मास्टर भारत के आपके थे विश्वनाथन आनंद। देश की पहली वाटर टैक्सी, तो मैंने क्या बताया, भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत ना आपकी मुंबई से की गई है, जबकि पहली एयर टैक्सी को आप रिलेट करोगे तो ये शुरू की गई है हिसार हरियाणा से। वाराणसी में रोपवे सर्विस, और बैंगलोर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा ड्राइवरलेस मेट्रो कार लॉन्च की गई, जबकि ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहां से लॉन्च की थी? दिल्ली से। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, इसके उपाध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में RBI के जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, इनकी नियुक्ति की गई है। झांग मिंग तो मैंने बता दिया है SCO का। हैथम अल घिसिए किसके हो जाएंगे? ओपेक के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के। और जो गीता गोपीनाथ है ये तो IMF से रिलेटेड हो जाएंगी, MD बनाई गई है वहां की। फिर नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज
ये कहाँ फहराया गया है? तो आर्मी डे मनाया गया ना 15 जनवरी 2022 को। इस मौके पर जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, ये राजस्थान के जैसलमेर में फहराया गया है, जो कि 225 फीट लंबा है, 150 फीट चौड़ा और 1400 किलोग्राम ये वजनी रहा था। कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर जल्लीकट्टू फेस्टिवल को मंजूरी दी गई। एक तरह की बैल दौड़ प्रतियोगिता आप देख सकते हैं, जो कि तमिलनाडु में होती है। कंबाला है ना, ये कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता आपकी कर्नाटका में होती है। ठीक है, और नाव दौड़ जो आपका केरला में होता था, लेकिन अब ये यूएई में होगा। ऐसा फैसला केरल गवर्नमेंट ने किया है। भारत का पहला हेली हब ये बनेगा आपके गुरुग्राम हरियाणा में। मतलब जिस हिसाब से आपका एयरपोर्ट होता है, वैसे ही अन्य राज्यों के भी हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कर सकेंगे, इन्हें रुकने की व्यवस्था दी जाएगी। तो हेली हब जो बनने जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा में, ये वही गुरुग्राम है जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यहाँ हेडक्वार्टर है। और दिल्ली में आप रिलेट करोगे तो प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इंदौर में भारत एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्पीड ट्रैक बन के तैयार हुआ है। बैंगलोर में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर है। भारतीय रेलवे ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन ये आपका गुजरात में स्थित है, और इसका नाम बदल करके अभी हाल ही में किया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो झांसी रेलवे स्टेशन है, ये वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश का ही जो सिद्धार्थनगर जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया गया। और भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का था, लेकिन अभी हाल ही में बन के तैयार हुआ कर्नाटक की हुबली में। ध्यान दीजिए, हुगली नहीं कहा मैंने, हुगली ये पश्चिम बंगाल में है, हुबली आपका कर्नाटक में है, जहां दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन के तैयार हुआ है। तो इसका नाम श्री सिद्धूर स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। यूनेस्को ने भारतीय धरोहर जो भारत में विश्व धरोहर स्थल है, इनका जो विवरण है, इनका डिस्क्रिप्शन जानकारी इनकी हिंदी भाषा में छापने की घोषणा की है, क्योंकि 10 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। इस मौके पर यह घोषणा की गई है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। और मैंने बता ही दिया है यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? ये पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव में पहली बार किस जानवर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया? तो पहली बार किसी इंसान में सुअर का, यानी कि पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। ये 7 जनवरी की बात है। एक 57 वर्षीय व्यक्ति थे, डेविड बेनेट, इनमें सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया था। दुनिया में से पहली बार था जब ऐसा कारनामा किया गया। हालांकि बाद में ये निपट लिए थे, इनकी मौत हो गई थी। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? पहले तो गीता गोपीनाथ थी, लेकिन अभी हाल ही में जो पेरे ओलिवर गॉरिंचस हैं, ये बन गए हैं आईएमएफ के अर्थशास्त्री। आईएमएफ की स्थापना है ना, जो ये की गई थी 1945 में, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टोटल 190 मेंबर कंट्री है। 190th मेंबर कंट्री इसका एंडोरा है, और रिसेंटली इसने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, तो ये आईएमएफ रिलीज करता है। इस मामले में मतलब इसने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% फोरकास्ट की है। जो डेविड मलपास है ना, ये आपके विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। भारत का सबसे पुराना भालू गुलाबो, देखो 40 साल इसकी उम्र है, और भोपाल का जो वन विहार नेशनल पार्क है, यहाँ इसकी डेथ हो गई है। कहाँ है ये वन विहार? मध्य प्रदेश में स्थित है गुलाबो भालू। इसरो के नए अध्यक्ष देखो, अभी तक कौन थे? के शिवान थे, लेकिन रिसेंटली इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं एस सोमनाथन। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 1969 में इसकी स्थापना हुई। बैंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके द्वारा जो इसका अर्धमानव रोबोट बनाया गया है, इसका नाम है व्योम मित्र। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये कौन सा स्टेट का एमपीपीएससी में जो प्री हुआ था, इसमें पूछा गया प्रश्न था। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली जो लवलीना बोरगोहेन है, इसे किस राज्य के द्वारा डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है? तो लवलीना बोरगोहेन, ये भी हाल ही में असम सरकार के द्वारा इन्हें डीएसपी का पद दिया गया है। ये एक बॉक्सर है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल, देखो ब्रह्मोस मिसाइल भारत की
जो नदी है ना ब्रह्मा, और रशिया की जो नदी है मॉस्कोवा, इसके नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है ना? तो ब्रह्मोस मिसाइल मतलब मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई मिसाइल है। इसमें इंटरेस्ट अभी हाल ही में दिखाया फिलीपींस ने, और ये मिसाइल भारत फिलीपींस को सप्लाई करने जा रहा है। फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी मनीला, जहां एडीबी का हेडक्वार्टर है, और यहाँ फिलीपींस में ही अभी मेगी चक्रवात चर्चे में आया था। एक S-400 मिसाइल रिलेट कर सकते हो, S-500 रिलेट कर सकते हो, जो कि भारत सॉरी रशिया की ये मिसाइल है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक मैंने बता ही दिया है कौन है, वीएस पठानिया है। दुनिया का सबसे उम्र दराज स्थलीय जीव कौन बना है? तो 190 साल इसकी उम्र है, तब भी ये जीवित है। जोनाथल कछुआ, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। गुलाबो भालू के बारे में तो मैंने बता ही दिया, 40 साल में इसकी डेथ हो गई मध्य प्रदेश के वन विहार नेशनल पार्क में। जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, आपका पहला ऐसा सेंटर भारत के पटना में बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे पुराना पशु जीवाश्म है ना, ये मध्य प्रदेश के बाद जो भीम बेटका है, यहाँ दुनिया का सबसे पुराना पशु जीवाश्म डिकेंसोनिया ये पाया गया है। देखो, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, इसके आंकड़े एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका ना 17वां एडिशन था। पहला एडिशन तो 1987 में प्रकाशित हुआ, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। तो जो 17वां एडिशन था 2021 में, इसमें बताया गया कि वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा वनों का विस्तार मध्य प्रदेश में। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अभी एनडीए का पेपर था 10 अप्रैल को, ये एग्जैक्ट आंकड़े पूछे गए थे। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय पीवी सिंधु थी, लेकिन टॉप पर इसमें नाओमी ओसाका थी। नाओमी ओसाका ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये जापान से बिलोंग करती हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल, इसके खासियत बताने के लिए और इसका एक तरह का प्रदर्शनी था। 18वां संस्करण इसका भी हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? मणिपुर में। मणिपुर के और फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं, कुछ सिरोई लिली फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हो, संघाई फेस्टिवल रिलेट कर सकते हो। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव जो है ना, ये कुबलांगी बन गया है। कहाँ का है? केरल का। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल महिलाएं ना करें, इसके स्थान पर ये जो आप देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल कप, इसका इस्तेमाल करें। इसे प्रमोट करने के लिए भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है कुबलांगी, केरल का। वेयान गांव ये आपका जम्मू कश्मीर में है। 100% वैक्सीनेशन वाला भारत का पहला गांव बना था वेयान। काजा हिमाचल प्रदेश में है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। बांचा गांव ये आपके मध्य प्रदेश के बैतूल में है, और 100% सौर ऊर्जा से संचालित ये भारत का पहला गांव हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने घोषणा की है, जो 8 सीटर व्हीकल होते हैं, इसके लिए 6 एयर बैग ये अनिवार्य कर दिया गया है। अब एयर बैग क्या होते हैं आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। 57 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अभी बज रहे हैं रात के 12 बजने जा रहे हैं, और ये रिकॉर्ड करते करते मुझे लगता है 2 बज जाएंगे। थोड़ा सा मुझे पानी पी पी कर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आप लोगों के लिए करंट अफेयर रिकॉर्ड किया है 5 मई का। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 270 है, लेकिन ना मेन बात हम ऑप्शन को भी डिस्कस करते चल रहे हैं, ताकि कुछ चीजें रह ना जाए। इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि कंप्लीट वीडियो है ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राइट आंसर इसका 6 है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो ट्रेन गार्ड का नाम बदल करके ये कर दिया है ट्रेन मैनेजर। रेलवे मंत्री मैंने बता दिया अश्विनी वैष्णव, और अपने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ये विनय कुमार त्रिपाठी है। जो गणतंत्र दिवस है, ये अब से 23 जनवरी को मनाया जाएगा। हालांकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में हम पराक्रम दिवस के रूप में ही मना रहे हैं, है ना। कृत्रिम चंद्रमा, तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, चाहे आर्टिफिशियल सन की बात करें, चाहे आर्टिफिशियल मून की बात करें, ये दोनों ही जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल सन का नाम क्या है? ईस्ट, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकोमे। देखो, साउथ कोरिया की एक कंपनी है पॉस्को, इसने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ समझौता किया है? तो ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये जो
पॉस्को है ना, ये साउथ कोरिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी है। इसने अडानी ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया है। अडानी के जो मालिक है ना, गौतम अडानी, ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया में अमीरों की जो लिस्ट जारी की जाती है इसमें 5वें स्थान पर आ गए हैं। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल ये बनकर तैयार हुआ है आपका सऊदी अरेबिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, करेंसी रियल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपके जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। जनवरी तक का हो गया है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? तो देखो सबसे ज्यादा वन आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये वही मध्य प्रदेश है जो कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में टॉप पर है। विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट, द जेट फ्लाइंग बोट आप देख पा रहे हैं, ये हवा में उड़ते हुए आपको प्रतीत हो रही है। हाइड्रोजन से संचालित ये बोट है जो कि अभी हाल ही में दुबई में लॉन्च की गई है। जब कोप 24 होगा ना, अभी कौन सा संपन्न हुआ? कोप 26 संपन्न हुआ है। और कोप 27 आपका कहाँ होना है? कोप का मतलब तो आप लोग जानते होंगे ना, कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जलवायु परिवर्तन को लेकर के ये होता है। तो कोप 27 आपका इजिप्ट में होगा। और जब कोप 28 होगा आपका, कोप 28 का आयोजन यूएई में होगा। तो यूएई दुबई में ही, मतलब वही स्थित है, तब ये शो किया जाएगा वहां। दुनिया का सबसे पुराना पानी कनाडाई शील्ड में पाया गया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कोप 26 संपन्न हुआ है। और जापान के द्वारा दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल लॉन्च की गई है। हुंगा टोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ कहाँ स्थित है? तो ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में स्थित है। वर्ल्ड मैप में पैसिफिक की लोकेशन तो आप जानते हैं, ऐसा कुछ मैप यहाँ ऐड कर ही नहीं तो दिखाती आप लोगों को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसी मैप के थ्रू समझा देती हूँ। पैसिफिक ओशन अभी मैप में दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, तो ये पूरा आपका पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया के पास ये हुंगा टोंगा ज्वालामुखी जहां विस्फोट हुआ, तो तेल का जो रिसाव हुआ ना, जिसके बाद से ये जो साउथ अमेरिका की यहाँ कंट्री है पेरू, इसने पर्यावरणीय आपात का लगा दिया था क्योंकि तेल ना इसके तट पर पहुंच रहा था। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। इसका जो सबसे गहरा बिंदु है, जो कि दुनिया का भी सबसे गहरा बिंदु है, मेरियाना ट्रेंच है। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हुआ। ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कथक से। और ये भी प्रश्न आपके एनडीए एग्जाम में पूछा जा चुका है। न्याय घड़ी वाला जो देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है, ये कौन बन गया है? तो न्याय घड़ी वाला पहला हाई कोर्ट जो कि बन गया है गुजरात। मतलब कि जो अदालत की परिसर होती है ना, इसके भीतर एक आउटडोर डिस्प्ले एलईडी वॉल ये लगाया जाएगा, जिसमें कि जो लंबित मामले हैं जिसका सुनवाई अभी नहीं हुआ है, इसकी जानकारी लगातार शो होते रहेगी। अब पहले हाई कोर्ट की बात की जा रही है, तो भारत का पहला डिजिटल हाई कोर्ट, पेपरलेस हाई कोर्ट केरल बना है। भारत में मतलब वर्चुअल कोर्ट का आयोजन करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, जबकि ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। गुजरात से रिलेटेड ये भी आप याद रख सकते हो कि इंपॉर्टेंट केसेस की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट बना है। सुपर मॉम के नाम से मशहूर थी कॉलर वाली बाघिन, जिसका अभी हाल ही में निधन हुआ। 2005 में इसका जन्म हुआ था। 29 बच्चों को इसने जन्म दिया था, है ना। अच्छे तरीके से इसे विदाई दी गई है। गुलाबो ये तो आपका भालू है। वन विहार नेशनल पार्क 40 साल उम्र में निधन हुआ। कॉलर वाली बाघिन के नाम से इसे जाना जाता था, जिसकी अभी हाल ही में मौत हुई है। जोनाथन कछुआ है, डिकिंसोनिया जीवाश्म है। पुराना भी रिलेट करते चलोगे, अब भी मैंने बताया आप लोगों को, 1 मिनट भी नहीं हुआ है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या हो गई? देखो इंडोनेशिया की राजधानी वैसे तो आप जानते हैं जकार्ता है, लेकिन इसने घोषणा की है कि जल्द ही अपनी नई राजधानी है जो नुसंतरा बनाने जा रहा है। यहाँ से एक ही फैक्ट बताऊंगी, यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी ज्वालामुखी, जहां अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था। यूरोपीय यूनियन के बारे में बताया ना मैंने आप लोगों को कि पहले 28 मेंबर कंट्री थी, अब 27 है ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद। तो इसी यूरोपीय यूनियन की जो नई अध्यक्ष बनी है, ये बनी है रॉबर्टा मट्टासोला। फिर रिलेट करो, एससीओ के झांग मिंग, ओपेक के हैथम अलघिस और कैथरीन रशेल, यूनिसेफ की ये आगे डिस्कशन आएगा तब बताऊंगी, वरना आप लोगों को पहले से बताने का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर ये अभी हाल ही में सारा गिल बन गई है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। वही पाकिस्तान है जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लगातार तीसरे वर्ष बरकरार रखा गया है।
19 जनवरी 2022 को जो राजपूत राजा थे महाराणा प्रताप, इनकी 343वीं जयंती मनाई गई है। रीमा आहूजा एक प्रसिद्ध राइटर है। इनके द्वारा महाराणा प्रताप पर बेस एक किताब लिखी गई है, महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स। इनके हल्दी घाटी युद्धों के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, तो वो यहाँ मैं रिलेट नहीं करूंगी। अभी हाल ही में भारत की जो टेनिस सुपरस्टार हैं सानिया मिर्जा, इन्होंने संन्यास ले लिया है। मिया अमोर मोटली ये लगातार दूसरे काल के लिए किसकी प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो ये बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। अब इनका नाम आप इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि बारबाडोस जो है ना, ये दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बना है। डिस्कशन आएगा तो बता दूंगी कहाँ इसकी लोकेशन है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जैसे कि आप हर तरह का इंडेक्स पढ़ते हैं, वैसे ही अब आप पढ़ेंगे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिसमें कि कैसे डिजिटल पेमेंट रहा, क्या किस प्रतिशत में, कितना इसका एरिया है जो डिजिटल पेमेंट होता है, इस पर बेस ये रिपोर्ट या डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आप कह सकते हैं, आरबीआई के द्वारा रिलीज की गई है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसके जो वो गवर्नर है कौन है, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं पूछा जाता एग्जाम में। बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए इसने पॉजिटिव पे इस सिस्टम को लॉन्च किया था। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है, तो मॉरिशस है ना, लोकेशन में दिखा देती हूँ, ये है आपका इंडिया। तो यहाँ आप मेडागास्कर के पास छोटी सी कंट्री देख पा रहे हैं मॉरिशस, जिसकी कैपिटल हो जाएगी पोर्ट लुइस। इसी में महात्मा गांधी जी के नाम पर ये रखा गया है। जब महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई थी 2019-20 में, तब यहाँ ब्रिटेन के सिक्के पर महात्मा गांधी जी की मतलब फोटो प्रदर्शित की गई थी। पोलैंड में एक सड़क का नाम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर रखा गया है। और इजराइल में जो तेल अवीव स्ट्रीट है, इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया है। तो ऐसे कुछ भारतीय नाम है जिनके नाम पर विदेशों में कुछ नाम बदले गए हैं। तो वैसे ही मैंने ऑप्शन सेट किए हैं कि आप लोगों को कुछ समझा सकूं, तो ये बता दिया मैंने। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी हाल ही में सुष्मिता सेन सम्मानित की गई है फिल्मों में इनके दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। प्रियंका चोपड़ा तो देखो, इनकी एक किताब आई थी अनफिनिश्ड करके, और 24 घंटे के भीतर ही यूएस की नंबर 1 सेलिंग किताब ये बन गई थी। दीपिका पादुकोण, ये भी टाइम मैगजीन में शामिल हुई थी। चलो ये तो नहीं, इन्हें मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दिव्या हेगड़े एक जलवायु कार्यकर्ता है, इन्हें भी यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में सम्मानित किया है। संत रामानुजाचार्य की 216 फीट प्रतिमा है, इसे नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की प्रतिमा। इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। देखो, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो केवड़िया, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी पूछा जाए तो हैदराबाद, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। आगे डिस्कशन आएगा तो बताऊंगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। केदारनाथ में इन्होंने आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। पनामा के जंगल में पाए जाने वाला जो रेन फ्रॉग है, इसकी प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए सी डी किसके नाम पर रखा गया, अभी मैंने कंट्री से रिलेट कर दिया। ग्रेटा थनबर्ग एक जलवायु कार्यकर्ता है, स्वीडन से बिलोंग करती है। टाइम मैगजीन के द्वारा 2019 में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडन कमला हैरिस, 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर ये आपके एलन मस्क इस साल चुने गए। ठीक है, सभी रिलेट करते चलोगे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। आप जानते हैं इन्हें पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर को, सुशासन दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, और वीर बाल दिवस तो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर को। ये भी प्रश्न आपका भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी रिलेट करते चलोगे। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ में ओपन हुई है। भारत का पहला लेदर पार्क आपका बनेगा कानपुर, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। हैदराबाद में रिलेट कर लो तो भारत का पहला डॉग पार्क, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ रिलेट कर लो तो भारत का पहला ई कचड़ा क्लिनिक है जो कि स्थापित किया गया है।
नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, इन्हें नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम केवल वन लाइनर फॉर्मेट में ही याद रखना है, जिसके डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो फालतू ही लंबा होगा। जहां इंपॉर्टेंट चीजें मुझे डिस्क्राइब करने की लगेगी तो मैं ऑलरेडी वो कर दूंगी। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीत लिया है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था अभी टोक्यो ओलंपिक में। लवलीना बोरगोहन ने ब्रॉन्ज, और मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अभी असम में आप जानते हैं कैंसर केयर यूनिट की स्थापना की गई है। रतन टाटा भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी। तो हालांकि इसके पहले ही जो असम वैभव पुरस्कार है इससे सम्मानित कर दिए गए थे रतन टाटा जी। के शिवान इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे कलाम अवार्ड से तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित कर दिया गया था। तेल रिसाव के कारण किस देश ने आपातकाल, पर्यावरणीय आपातकाल लगाया? तो मैंने आपको क्या बताया, हुंगा टुंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। कहा, यहाँ देखो, हुंगा टुंगा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तेल रिसाव हुआ, इसके तट पर इकट्ठा हुआ, तो पेरू के द्वारा पर्यावरणीय आपातकाल लगा दिया गया था। ठीक है, लोकेशन भी देखते चलोगे। अभी मैंने पनामा के जंगल बताए ना, तो इसकी लोकेशन यहाँ है। कनाडा आपका यहाँ हो जाएगा, ये यूएसए हो जाएगा, ये आपका मैक्सिको है। फिर ब्राजील का डिस्कशन आएगा तो ये आपका ब्राजील है। अभी मैंने सऊदी अरब बताया था तो ये सऊदी अरब है। फिर ये आपका यूएई है। फ्रांस का डिस्कशन यहाँ कर लिया हम लोगों ने, है ना। रूस का डिस्कशन आएगा तो ये रूस है। फिर ये चाइना है। मालदीव के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उसकी लोकेशन यहाँ है। अभी इंडोनेशिया डिस्कस किया है, ये यहाँ है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है आपका। फिलीपींस के बारे में डिस्कशन किया तो फिलीपींस यहाँ है। ये जापान वाला क्षेत्र है। बेसिक बेसिक चीजें आप लोगों को मालूम है। देखो मॉरिशस यहाँ हमने डिस्कस किया है। किस कंपनी के अनुसार उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, ये 2022 यानी कि इस साल के मध्य तक दुनिया का सबसे तेज आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर होगा। तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में मेटा यानी कि फेसबुक के द्वारा की गई है। आयशा मलिक भी हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। नाइजीरिया की जो नकोजी अंकोजी है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर ये तशनुवा सीरीर बनी थी। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान का है, जिसे अभी हाल ही में इसके चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दे दी गई है। ठीक है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड जीता था, इन्हीं की स्मृति में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। इन्हें अभी हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। रिपब्लिक डे में राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली जो पहली पायलट बन गई हैं, ये बन गई शिवांगी सिंह। भारत ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में भारत और इजराइल के 30 साल पूरे होने पर, एक सेकंड रुकेंगे, कुछ क्रॉस चेक कर रही थी मैं। मैप तो सही ऐड है। एक नाम जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शिवांगी सिंह वाला, हाँ वो क्रॉस चेक कर रही थी, सही है। हिना जायसवाल ये भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है ना। बाकी सारी चीजें यहाँ सही हैं। 30 साल पूरे हुए इसराइल के साथ। इसराइल की कैपिटल ना, इसराइल कैसे जाएंगे आप? तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में, मतलब वैसे यहाँ दिखा रही हूँ पानी वाला लोकेशन, गल्फ ऑफ आदेन, बाबे मंडल क्रॉस करते हुए आपका रेड सी है, यहाँ से क्रॉस किए स्वेज कैनाल, यहाँ मेडिटेरियन सी आया, पहुंच गए इसराइल। इसराइल की कैपिटल हो जाएगी यरूशलम। यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद है, जिसके कारण हिंसा की घटना पिछले साल हमने खूब पढ़ी थी। यहाँ के ने प्रेसिडेंट भी बने हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बने। प्रेसिडेंट बने हैं इसहाक हर्जोग, प्राइम मिनिस्टर बने नफ्ताली बेनेट। T x2 राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी हाल ही में जीता तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। और पिछले वर्ष किसने जीता था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। हॉट एयर बलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा। एशियन गेम्स 2022 आपके होने हैं होंगजू चाइना में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, जहां हमने SCO
और AIIB का हेडक्वार्टर पढ़ लिया है। चाइना के संघाई में हम लोगों ने हेडक्वार्टर पढ़ लिया है किसका, NDB का, न्यू डेवलपमेंट का। और क्या पढ़ा है चाइना से रिलेटेड अभी पुराना, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में टॉप पर है, आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल मून, ये चाइना से हम लोगों ने पढ़ लिया है। भारत तो ये ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 यानी कि नेक्स्ट ईयर इसे होस्ट करेगा। जापान में तो अभी हाल ही में समर ओलंपिक थे, जो टोक्यो ओलंपिक, ये संपन्न हुए हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वेटलैंड होता क्या है, तो जल और थल के बीच का एक क्षेत्र होता है, दलदला क्षेत्र, जो कि जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया, इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। चीनी सरकार ने किस देश पर आयात प्रतिबंध लगाया है, तो ये आयात प्रतिबंध इसने लिथुआनिया के ऊपर लगाया है। लिथुआनिया की लोकेशन ना देखो, यहाँ से यदि देखोगे तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्री बाल्टिक सी के किनारे बसी हुई है, इसलिए इन 3 कंट्री को हम बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। चाइना, मान लीजिए ये चाइना है, चाइना के पास ना यहाँ ताइवान है। ताइवान को यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में तो मान्यता नहीं मिली है, ये हर जगह अपने आप को चाइना के नाम से रिप्रेजेंट करता है। अभी इसने क्या किया था, चाइना ने, ताइवान ने अपना एक ऑफिस ओपन किया था लिथुआनिया में, और ये ऑफिस चाइना के नाम से नहीं, खुद के ही नाम से ओपन किया था। तो इस पर भड़क गया कौन, चाइना, और इसने आयात प्रतिबंध कर दिया है लिथुआनिया के साथ। देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बना है, देखो भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन चलनी है ये जापान के सहयोग से चलाई जाएगी। कहाँ से कहाँ के बीच, तो गुजरात का जो अहमदाबाद है इससे महाराष्ट्र के मुंबई के बीच ही चलाई जानी है। जिसका जो पहला स्टेशन बन के तैयार हुआ है ये गुजरात के सूरत में बन के तैयार हुआ है। जयपुर, इसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। मुंबई, ये महाराष्ट्र की कैपिटल है, अंडर वाटर टनल। इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी मध्य प्रदेश में ये स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया है। नीदरलैंड की कैपिटल, अच्छा मैप ऐड नहीं कर पाई हूँ, एम्स्टर्डम हो जाएगी, करेंसी इसकी यूरो हो जाएगी। अब बजट से रिलेटेड 2-3 प्रश्न याद रख लें कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। पेश किसने किया था, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी बता दिया है मैंने। 47वां इसमें रामसर स्थल था। देखो रामसर क्या है, ईरान का एक शहर है जहां 1971 में वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, जिसे आप रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो 47वां स्थल इसमें शामिल था उत्तर प्रदेश का हैदरपुर। 48वां शामिल था आपका खिजादिया। 48-49 ये याद कर लो, खुजादिया और बाखीरा, A एंड B, गुजरात और आपका उत्तर प्रदेश का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन, इनका निर्माण और विकास किया जाएगा। ठीक है, एक बार और पानी पी लूं। सौ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके 270 है टोटल। 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन बना है, तो चाइना को पीछे छोड़ते हुए 112 बिलियन डॉलर का ट्रेड था भारत चाइना के बीच में, भारत अमेरिका के बीच में, भारत चाइना के बीच 110 का था। 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी, अब देखो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हो चुकी है, लेकिन अभी हम फरवरी के करंट अफेयर में पहुंचे। फरवरी में मैंने बताई थी 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी। देखो प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल होनी है। ट्रिक याद रख लो, के वी, कलवरी, करंज, खंडेरी, 3 ये हो गई। फिर चौथी याद रखो INS वेला। 5वीं शामिल हुई है जिसका नाम है वागीर। और अप्रैल में मैंने बताया था INS वगशीर, ये भी शामिल हो चुकी है। ठीक है, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया, मतलब ये आईफोन के जरिए आसानी से एंड्रॉइड में डेटा का ट्रांसफर कर सकेंगे। ऐसी फैसिलिटी गूगल ने दे दी है। गूगल, ये 1998 में इसकी स्थापना हुई, कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके जो CEO है ना, ये हो जाएंगे सुंदर पिचई। खबरों में रहा पुनौरा धाम, इसे रामायण परिपथ है, रामायण से संबंधित जो क्षेत्र थे उस समय में, इससे कनेक्ट करने के लिए इसे जोड़ा गया है, जो कि कहाँ स्थित है, आपके बिहार में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा। और बिहार से ही रिलेटेड एक केसरिया स्तूप आप लोगों ने पढ़ा होगा, केसरिया स्तूप, जो कि जलमग्न हो गया था बाढ़ की घटना के कारण। तो ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, बिहार में। बिहार जो कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य भी है। गणतंत्र दिवस परेड 2021
की बात करें चाहे 2022 की, दोनों वर्ष उत्तर प्रदेश की झांकी टॉप पर थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में तो राम मंदिर वाला था झांकी, अभी 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाला था। द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है पी आर श्रीजेश ने, हॉकी से रिलेटेड एक प्रसिद्ध गोलकीपर है। रानी रामपाल वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी थी। पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, देखो वही डिस्कशन आ गया ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो कहाँ है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी? अहमदाबाद में। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी पूछा जाए हैदराबाद में। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज ये आपका महाराष्ट्र में होगा। अच्छा, बीच में देखो 270 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, अब मैं कंटिन्यू फ्लो में बोल रही हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में कुछ होता है और जुबान से कुछ और चीजें निकल जाती है। तो एक बार ना जब ये वीडियो पूरा खत्म हो जाए तो मुझसे यदि कोई गलती हुई होगी तो मैं ये कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे, कोई भी मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि जानबूझकर कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाता। एक कंटिन्यू लंबा वीडियो हो तो होता है कभी कभी जुबान से गलत चीजें निकल जाती हैं। सीजीए, एक होता है सीएजी, एक होता है सीजीए। सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो तो आपके जीसी मुर्मू है। सीजीए यानी कि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंटेंट से अभी हाल ही में सोनाली सिंह बनी, इन्होंने स्थान लिया है दीपक दास का। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष। सोमा अंडल नहीं मंडल है, देखे कहा ना मैंने, निकल जाता हूँ उसे। तो सोमा मंडल ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है। 1,000 करोड़ रुपए मोदी कैबिनेट ने मंजूर किया गगनयान मिशन के लिए। इसके लिए जो हाई थ्रस्ट इंजन विकास का, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वर कोकिला कहलाई जाने वाली लता मंगेशकर का निधन हुआ है। 2021 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं ये बन गए हैं राफेल नडाल। कहां से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से केवी सुब्रमण्यम ने दिसंबर में इस्तीफा दिया, जिसके बाद से अब नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं आपके वी अनंत नागेश्वरन। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा पत्रकारों पर हमले ये जम्मू कश्मीर में किए गए हैं। देखो प्रेस फ्रीडम की बात की जा रही है ना, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो 3 मई को रिलीज किया गया। अब अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि इसमें टॉप पर नॉर्वे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 142 है। अभी एक हफ्ते पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 142 ही, लेकिन अब आप ये नहीं कहेंगे कि मैम ने गलत पढ़ा है, क्योंकि रैंकिंग अभी 2 दिन पहले ही चेंज हुई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 150वीं आ गई है। आंसर के एप्लीकेशन में ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहे हैं बीपीएससी और अन्य बैच के लिए, तो उसमें जहां भी मैंने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बताया है और आपके आने वाले हफ्ते भर में एग्जाम है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ऑप्शन में 142 ही दिया रहेगा। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि पेपर आपके कल होने और आज प्रिपेयर किया जाए क्वेश्चन पेपर, ये सब पहले से प्रिपेयर रहते हैं, 1 महीने पहले 2 महीने पहले से, तो उसमें टेंशन नहीं लेंगे। इंडिया की रैंकिंग रिसेंटली 150 है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ ओपन किया गया है? तो ये ओपन किया गया है कश्मीर में। कश्मीर में भी कहाँ? गुलमर्ग में। इग्लू मतलब कि बर्फ बनाकर जो रहते हैं, ये इग्लू कैफे है। इसे जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनके तैयार हुआ है। मानव तस्करी पर यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक लगाने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है, इसका नाम है ऑपरेशन आहट। जबकि खोए हुए सामान के लिए ऑपरेशन अमानत शुरू किया गया था। लॉकडाउन 1 में इंडियन नेवी के द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लाया गया, जबकि ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ये लॉकडाउन 2 में लाया गया था ऑक्सीजन कंटेनरों के शिपमेंट के लिए। किस देश के द्वारा भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा फ्री अराइवल की शुरुआत की गई है? ऐसी शुरुआत अभी हाल ही में मालदीव ने की है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में यह मालदीव की लोकेशन, इसकी कैपिटल हो जाएगी माले, करेंसी हो जाएगी रुपया। एक एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हो, ई कुवरिन एक्सरसाइज, जो कि भी हाल ही में मालदीव के माले में संपन्न हुई है। किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? 9.2 किलोमीटर लंबी, समुद्र तल से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ये जो टनल है, अटल टनल, रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। इसे भी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और मई का करंट अफेयर यदि रिलेट करोगे ना, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो इसे भी हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अवार्ड मिला है।
सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस स्थान पर है? तो 2020 में ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर था रूस की कैपिटल मॉस्को। अभी टॉप पर कौन है? तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल, ये टॉप पर है। लोकेशन देखोगे तो ये तुर्की है। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल, ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है ना। ब्लैक सी से आप देख पा रहे हैं, ये सीमा साझा कर रहा है। इसी ब्लैक सी में ना मॉस्कोवा जहाज पानी में डूब गया था। रशिया का सबसे बड़ा जहाज था। यूक्रेन के नेपच्यून मिसाइल के माध्यम से इसे दागा गया था। तेल अवीव इसराइल का शहर है। दुनिया का सबसे महंगा शहर यही बताया गया है। जबकि विदेशी कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर ये अजगाबाद है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल। टेक अ ब्रेक अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में इंस्टाग्राम के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक मेटा इसका परिवर्तित नाम है। ट्विटर इसे एलन मस्क ने खरीद लिया $44 बिलियन में। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है हैदराबाद में स्थापित होने जा रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर है नॉर्वे। नॉर्वे की लोकेशन कुछ यहाँ स्थित है। इसकी कैपिटल ओस्लो, करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन। अमेरिका है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया 66 में है। चाइना विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में टॉप पर है, इंडिया चौथे में है। डेनमार्क का करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया 85 में है। ठीक है। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले जो अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं, ये कौन बने हैं? आवाज थोड़ी सी चेंज हो रही है क्योंकि बहुत देर से हो गया बोलते। इसमें 10-15 सेकंड में रुक भी जाऊंगी तो ये नहीं सोचेंगे कि मैम ने बोलना बंद कर दिया। आवाज चेंज होती है ना काफी समय तक बोलने पर। ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं आपके क्वेश्चन। अभी देखो आईपीएल का आपका जो एडिशन है, कौन सा 15वां एडिशन है ना। तो आईपीएल पिछले वर्ष तो यूएई में हुए थे, अभी तो यही हो रहे हैं इंडिया में। तो दो नई टीमें इस बार शामिल हुई है। टोटल 10 टीमें खेलनी है आईपीएल में। दो नई टीमें कौन कौन सी शामिल हुई है? एक तो देखो लखनऊ सुपर जॉइंट्स है, और इसमें दूसरा कौन है? गुजरात टाइटंस। दो नई टीमें हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो आवेश खान हैं, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। आईपीएल की सबसे सफल टीम ना मुंबई इंडियंस है, 5 खिताब इसके नाम है। फिर सीएसके चेन्नई सुपर किंग है, 4 खिताब के साथ दूसरे स्थान पर। अब चेन्नई सुपर किंग से ये रिलेट करना, जस्ट मैंने बताया है भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। वैसे नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस होती थी, नाव की प्रतियोगिता होती तो केरला में थी, लेकिन पहली बार ये यूएई में होनी है। इसकी घोषणा भी हाल ही में केरला के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखो तो यहाँ से आप जाओगे हॉर्मुज स्ट्रेट, ये आपका यूएई है। कैपिटल अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम। होप मिशन इसका याद रखेंगे, इसका पहला मार्स मिशन है। नूरा अल मतरोशी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार ये यूएई की ही बन गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश में अपना दूतावास फिर से खोलने की घोषणा की है? सोलोमन द्वीप, काफी ज्यादा चर्चे में है। लोकेशन दिखा देती हूँ, ये कहाँ है? यूएसए। आप लोग सोच रहे हो कि यूएसए से इतना दूर है सोलोमन द्वीप, ऐसा नहीं है भाई। ये देखो, ये पूरा पैसिफिक ओशन है ना, और ये पैसिफिक ओशन ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से सोलोमन द्वीप का आपका ये यहाँ हो जाएगा। ग्लोब में देखोगे तो यहाँ है सोलोमन द्वीप। मैं एक पेज में ओपन करोगे तो दूर दिखाई दे रहा है। ये सोलोमन द्वीप इसलिए आया है क्योंकि चाइना की सेना यहाँ तैनात हो गई है। तो ये चिंता का विषय किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के पास में ना ऑस्ट्रेलिया और चाइना खुन्नस इस समय देखने को मिल रही है। तो लगभग 19 साल के बाद सोलोमन द्वीप में फिर से अपना दूतावास खोलेगा अमेरिका। एचआईवी वायरस की खोज करने वाले जो ल्यूक मॉनिटर थे, इनका भी हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, विनीत जोशी। सीबीएसई की स्थापना 1929 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका जो हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। सुशील चंद्र हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष है। G20 समिट 2022 का है ना, जो इसे होस्ट करेगा इंडोनेशिया। लास्ट ईयर का तो इटली ने होस्ट किया था, और जो नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा ना, ये अपना देश भारत होस्ट करेगा 2023 में। सिक्वेंस है इसका, भारत कब होस्ट करेगा ये जरूर याद रख लेना। इंडोनेशिया के, अब देखो जिस कंट्री का एक बार डिस्कशन हो गया, बार बार उस कंट्री का नाम मैं नहीं ऐड करूंगी, ना मैप दिखाऊंगी,
बस एक एक बेसिक बता दूंगी। नुसंतरा इसकी कैपिटल है, मैंने बताया है। रशिया और किस देश के तनाव के बीच में बाबुस्का बटालियन काफी ज्यादा चर्चे में आई थे। बाबुस्का बटालियन मतलब कि वृद्ध महिलाएं हैं ना, यूक्रेन से ये संबंधित है। मतलब कि इस विपत्ति से निपटने के लिए वृद्ध महिलाओं को भी ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके कारण चर्चे में आया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया की जो सबसे ऊंची सुरंग है ना, ये सिंकुला दर्रा, हिमाचल प्रदेश का जो सिंकुला दर्रा है, 16,580 फीट की ऊंचाई पर ये निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इसी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे लंबी सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच होने वाली एक एक्सरसाइज है। ओमान की लोकेशन दिखा देती हूँ कहाँ है, अभी हमने डिस्कस किया ना, तो आपका ओमान ये यहाँ है आपका ओमान। ठीक है, इंडिया के यहाँ। कैपिटल है ओमान, तेहरान। तेहरान नहीं होगा, ओमान की कैपिटल मस्कट, करेंसी रियल हो जाएगी। ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज हम रिलेट कर लेते हैं। ऑप्शन मैंने सेट किए हैं, उसी से कुछ एक्सरसाइज रिलेट करेंगे। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका के साथ भारत की 3 एक्सरसाइज आप याद रख लो। एक तो है युद्ध अभ्यास, दूसरा है वज्र प्रहार, और तीसरा है इसमें कोप इंडिया। ब्रिटेन के साथ याद कर लो कोंकण और अजेय वॉरियर, और फ्रांस के साथ याद कर लो शक्ति, वरुण, गरुण। अभी हाल ही में जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक संपन्न हुए हैं ना, इसमें नॉर्वे टॉप पर था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे टॉप पर है, 37 पदक इसने जीते थे। जर्मनी दूसरे स्थान पर था, चाइना तीसरे स्थान पर था। और वैसे हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें ना, तो टोक्यो ओलंपिक जो कि जापान के टोक्यो में संपन्न हुए, इसमें भारत 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर था, टॉप पर यूएसए था। पैरालंपिक भी यहीं संपन्न हुए, 19 मेडल के साथ भारत 24वें स्थान पर था, इसमें टॉप पर चाइना हो जाएगा। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का ऐसा पहला स्थल है जिसे यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1986 में। तो यही आयोजित होता है नृत्य महोत्सव, एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल है, यही मनाया जाता है। किस ग्रैंड मास्टर ने विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? आर प्रज्ञानंद ने, जिसके कारण ये चर्चे में आए थे। दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा है। भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर है, जबकि पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2,000 रुपए की 3 किस्तों में किसानों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करा रही थी सरकार। आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे, मैंने बताया ना 2 फरवरी को मनाया जाता है। गणितज्ञों के लिए जो रामानुज पुरस्कार है, देखो भारतीय गणित दिवस ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है रामानुज की स्मृति में। ऐसे में जो प्रोफेसर एक मैथमेटिशियन है नीना गुप्ता, इसे इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैथ्स का नोबेल कहा जाता है आपका एबल पुरस्कार, नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये पिछले साल का, अभी तो दूसरे व्यक्ति को मिला, आगे डिस्कशन आएगा तो बताऊंगी। ये अमेरिका की करन उलेनबेक, इन्हें मिला था। अब रात में भी नदियों में आवाजाही की फैसिलिटी बेहतर हो सके तो नाइट नेविगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए पहल शुरू की है असम गवर्नमेंट ने, नाइट नेविगेशन की। नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था को लेकर के भारत और किस देश के बीच में समझौता किया गया? अच्छा, नीला किसे कहेंगे? समुद्र, समुद्र को ही हम नीला कहते हैं। तो ऐसे में जो समुद्री एरिया होता है, चाहे मछलियों का उत्पादन हो, समुद्र से मिलने वाले जो अपने संसाधन हैं, इसे लेकर के क्या टेक्नोलॉजीज, क्या आइडिया, क्या एक तरह का रोड मैप तैयार किया जा सकता है, इसके लिए भारत और नॉर्वे के बीच में समझौता हुआ। अब नॉर्वे की लोकेशन दिखा चुकी हूँ, इसलिए बार बार ऐड नहीं करूंगी। देखो फिर से डिस्कशन आ गया। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना के हैदराबाद में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में। ठीक है,
3 और राफेल फाइटर। देखो पहले तो याद रखो कि राफेल विमान भारत ले कहाँ से रहा है, फ्रांस से ले रहा है। तो 36 लेने हैं टोटल, जिसमें कि 35 मिल चुके हैं। 36वां ये अप्रैल तक आने का था, अभी इसका कोई अपडेट मिला नहीं है, तो ये फ्रांस से रिलेटेड है। इसराइल ने भारत से इसराइल के से भारत 4 हेरॉन टीपी ड्रोन ले रहा है। रशिया से भारत AK-203 असॉल्ट राइफल ले रहा है, और अमेरिका की बोइंग कंपनी से चिनूक हेलीकॉप्टर। रिलायंस जियो की जो नई सबसी केबल है, ये भारत एशिया एक्सप्रेस, जो कि मालदीव को कनेक्ट करेगी। एक तरह का कम्युनिकेशन या आप कह सकते हैं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये पहल है। मालदीव की लोकेशन दिखा चुकी हूँ, इसलिए फिर से ऐड नहीं करूंगी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसमें भारत 43वें स्थान पर है, टॉप पर यूएस है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी तो मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में 26 अप्रैल को मनाया गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया 46, हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया 66, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 83। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखो एक साल में 4 बार चेंज होता है, ये अपडेट नहीं कहूंगी एकदम सही है, फिर से चेंज हो जाए, बस मोटा माटी आपको बता दी हूँ। इसरो का देखो, जो चंद्रयान 2 है ना, इसके ऑर्बिटर ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया है, जिसके कारण ये चर्चे में आई। ये फरवरी लास्ट 25-26 फरवरी की न्यूज थी, जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी। अब यूक्रेन में देखो, जो भारतीय फंस गए, यूक्रेन की स्थिति क्या है आप जानते हैं, 2 महीने से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में जो भारतीय वहां फंस गए हैं, उन्हें वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है, जबकि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति पिछले साल चलाया गया था। ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से मालदीव को हेल्थ सप्लाई की गई थी, वैक्सीन वगैरह भेजे गए थे। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र ये बीना मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, जबकि नागपुर में भारत का पहला निजी LNG संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ ATM और भारत का पहला डॉग पार्क, ये आंध्र प्रदेश नहीं, ये तेलंगाना के हैदराबाद में है ना। प्लांट आधारित यानी कि प्लांट से भी आप कोरोना वैक्सीन बन सकती है, कि प्लांट आधारित वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश आपका कनाडा हो जाएगा। कनाडाई शील्ड में दुनिया का सबसे पुराना पानी खोजा गया है। ब्रिटेन ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश है, जबकि क्लाइमेट चेंजेस के लिए कानून यानी कि लॉ लाने वाला पहला देश आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। एनोनिमस हैकर ग्रुप ने किस देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है, तो इसने रशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। सूरज कुंड एक तरह का हैंडक्राफ्ट मेला है, आयोजित किया जाता है फरीदाबाद हरियाणा में। ये वही हरियाणा है जो कि किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी कि कुसुम योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर रहा है। 11 लाख से अधिक दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश कर लिया है उज्जैन ने। उज्जैन महाकाल की नगरी शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। यूरोपीय यूनियन ने अभी हाल ही में यूक्रेन को अपने में शामिल करने की घोषणा की है। यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 मेंबर कंट्री अध्यक्षता किसे मिली है, रिलेट करते चलो, फ्रांस को मिल गई है। सेबी की अध्यक्ष, आप कह सकते हैं सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच बन गई, पहले अजय त्यागी थे। सुशील चंद्र ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हो जाएंगे। ये इंडिया की लोकेशन है, ये आपका श्रीलंका, यहाँ मन्नार की खाड़ी है ना। तो इसी मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी में जो पहला डुगोंग डुगोंग यानी कि समुद्री गायों के संरक्षण के लिए 500 किलोमीटर के क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। और यही आप कह सकते हैं कि ऊर्जा द्वीप भारत का पहला बनना है, इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है। जो ओडिशा है, ये कोणार्क को 100% सौर ऊर्जा शहर बनाने जा रहा है। भुवनेश्वर जो कि ये ओडिशा में स्थित है, यहाँ कलिंगा स्टेडियम है। पुरी जगन्नाथपुरी राउरकेला ये भी यही स्थित है उड़ीसा में। कौन सी एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन बनने जा रही है, योजना बन रही है, तो ये बन गई है स्विस एयरलाइन। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा डेफ एक्सपो या डिफेंस एक्सपो आप कह सकते हैं, हर 2 साल में ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण ये रद्द कर दिया। गुजरात के गांधीनगर में ये होना था। सड़क पर जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है। देखो सड़क पर यानी कि आवारा जानवर जिस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है, तो ऐसे जानवरों के लिए एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है, जबकि पालतू पशुओं के लिए जिसका मालिकाना हक है, ऐसे जानवरों के लिए एम्बुलेंस फैसिलिटी देने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका आयोजन हुआ मिस्र काहिरा में। ये 26 से
फरवरी से 8 मार्च के बीच आयोजित हुआ था, जिसमें कि टॉप पर कौन था, तो इसमें भारत टॉप पर रहा था। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें कि 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज था। भारत इसमें टॉप पर था। इसमें इसमें नॉर्वे दूसरे स्थान पर, फ्रांस तीसरे स्थान पर था। टोक्यो जापान में तो ओलंपिक संपन्न हुए। समर ओलंपिक टोक्यो जापान, विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना, बर्मिंघम इंग्लैंड में ना 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स आपके होने हैं। मिस्र काहिरा इजिप्ट, इजिप्ट की लोकेशन यहाँ देख पा रहे हो। रेड सी से सीमा साझा करता है, यही स्वेज कैनाल के पास, मतलब इसका हक है कि जो टोल टैक्स हम वसूलते हैं, सेम वैसे ही यहाँ जहाजों की आवाजाही के लिए ये पैसा वसूलता है। यहाँ की इकोनॉमी में ये अहम रोल निभाता है। मान लीजिए भारत का कोई सामान है, यहाँ से होते हुए क्रॉस करेगा ना स्वेज कैनाल को, फिर पहुंचेगा मेडिटेरियन सी, यूरोपियन कंट्री में, तो यहाँ से टैक्स वसूली का काम करता है। एवर गिवन जहाज यहीं फंस गया था 2 साल पहले, जिस कारण चर्चे में आया था। धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, तो धर्म गार्डियन रिलेट कर लो और शिन्यू मैत्री, दोनों भारत जापान के बीच। यूएसए के बीच में क्या बताया है, युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति सिलेनेक्स, फ्रांस के साथ शक्ति वरुण गरुड़। देखो सिलेनेक्स का डिस्कशन आ ही गया। इंडिया ये है, श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका के बीच में होती सिलेनेक्स एक्सरसाइज। नसीम अल बहर ओमान, मालदीव के साथ इकोवरिन, नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज से भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए आप लोगों के? 157। किस मोटर वाहन कंपनी ने ई वाहनों के लिए विडा ब्रांड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा। टीवीएस के द्वारा एथेनॉल से चलने वाली पहली बाइक लॉन्च की गई थी 2019-20 में। इसका नाम था अपाचे आरटीआर 200। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली राज राजस्थान से बिलोंग करती है। झूलन गोस्वामी नादिया एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। सैफ अली वर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया स्मृति ईरानी को आईसीसी के द्वारा। 2 ट्रेनों के बीच में जो टक्कर हो जाती है, सडनली ट्रेनें पटरी से उतर जाती है, इस टक्कर को कम करने के लिए इंडियन रेलवे ने जिस प्रणाली का परीक्षण किया, इसका नाम है कवच। निंजा ये तो इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया ड्रोन है, रेलवे परिसंपत्तियों की रक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए। भारत ड्रोन डीआरडीओ ने विकसित किया था एलएसी, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख वाले एरिया में सुरक्षा के लिए। इसी डीआरडीओ ने एक बाइक एम्बुलेंस विकसित की थी, जिसका नाम रक्षिता था। 1+1 टीवी चैनल, ये प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत संबंधित ये योजना है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया कब जाता है? देखो, राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपका है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और 8 मार्च को ये जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी ब्रेकिंग द बायस। हालांकि भारत में जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किस शहर में सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, तेलंगाना की कैपिटल है। यही भारत का पहला डॉग पार्क हम लोगों ने पढ़ लिया है। अंडर वाटर टनल मुंबई। ओला के द्वारा इसका सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना चेन्नई में। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में तेलंगाना टॉप पर है। सबसे कम बेरोजगारी यही। स्किल इंडिया रिपोर्ट में महाराष्ट्र टॉप पर है। बिहार ये नीति आयोग के द्वारा जो गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया, इसमें टॉप पर है। जीएसटी संग्रह में ओडिशा टॉप पर है। लेटी हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति है ना, ये स्थापित होगी बिहार में। सबसे बड़ी मूर्ति वैसे दुनिया की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। मिशन इंद्रधनुष एक तरह का टीकाकरण कार्यक्रम है। ओडिशा, ओडिशा इसमें टॉप पर रहा है। जीएसटी संग्रह में भी ओडिशा टॉप पर है। गुजरात ये निर्यात तैयारी सूचकांक में टॉप पर है। कुसुम योजना में क्रियान्वयन में टॉप पर हरियाणा। कुसुम यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करा रही थी सरकार। कर्नाटक ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में टॉप पर है, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। फिर आवाज चेंज हो गई, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। हाल ही में थोड़ा रुक जाते हैं 5 सेकंड।
1:45 बजने जा रहे हैं। वैसे करंट अफेयर वीडियो आप लोगों का मैं 12 बजे रात में ही अपलोड कर देती थी, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करने के चलते वो नहीं हो पाया है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा 270 क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं आपका करंट अफेयर अपलोड करूंगी। और फिर 5 मई का करंट अफेयर अपलोड करूंगी, लेकिन 4 मई की क्विज नहीं हो पाई है। क्विज एक दिन के लिए मैनेज कर लो, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा है आप लोगों के लिए, मैराथन कंप्लीट करना, फिर डेली की करंट अफेयर, फिर जो स्टूडेंट किसी टारगेट बैच के लिए वेट कर रहे हैं कि मैम कंटेंट प्रोवाइड कराएगी, मेरे ही भरोसे हैं, तो उन्हें भी मैं निराश नहीं कर सकती हूँ। तो उन्हें भी प्रोवाइड कराना है एनटीपीसी एसएससी का, तो वर्कलोड भयानक है, भयानक मतलब बहुत ही ज्यादा है। और मैंने काफी बार आप लोगों को पहले भी बताया कि करंट अफेयर का कंटेंट मैं ही प्रिपेयर करती हूँ, मैं कहीं से किसी से प्रिपेयर नहीं करवाती। इवन एक एक ऑप्शन मेरे द्वारा सेलेक्ट किए होते हैं, वो इसलिए कि मैं ऑप्शन से ना आपको कुछ रिलेट करके बता सकूं, इसलिए ऑप्शन भी मैं खुद सेट करती हूँ कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या हम चीजें एक्स्ट्रा बता सकते हैं, इसलिए इसमें मेहनत बहुत ही ज्यादा लगती है। और वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए कि वीडियो को लाइक करो शेयर करो, सच कहूँ तो मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाती थी, तो मेरा काम था प्रमोशन करना, प्रमोशन करने का काम दिया जाता था, क्योंकि भाई हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं। लेकिन मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, तो किसी भी चीज का प्रमोशन मैं कभी भी नहीं करने वाली हूँ, ना मैं कोई चीज सेल करने वाली हूँ, ना पीडीएफ सेल करने वाली हूँ। सिर्फ इतना है कि आप लोगों को करंट अफेयर में प्रोवाइड कराऊंगी, है ना। तो करंट अफेयर प्रोवाइड कराने के लिए आप लोग वैसे सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, 10,000 की फैमिली हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी बैक टू बैक एग्जाम है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें करंट अफेयर की ज़रूरत है, पूरा मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर देना आप लोग। चलिए 167 से शुरू कर लेते हैं। यूक्रेन ने किस देश के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य की मांग की है? तो रशिया के लिए किसे आतंकवाद प्रायोजक राज्य का दर्जा दिया जाए। किससे मांगी है ये रिक्वेस्ट? की अमेरिका से। अमेरिका के द्वारा हालांकि जो 4 कंट्री है, एक तो सीरिया हो गया, फिर ईरान हो गया, फिर आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, इसके अलावा क्यूबा, इन्हें तो ऑलरेडी आतंकवाद प्रायोजक राज्य का दर्जा दिया गया। तो बहुत सारी पाबंदियां लग जाती है यदि किसी राज्य को अमेरिका ने ये टैग दे दिया। भाई अमेरिका विकसित देश है, शक्तिशाली देश है, इसका कोई भी स्टेप है ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ग्लोबली इफेक्ट तो डालता ही है। पाल देधवाव नरसंहार, इसने अभी हाल ही में अपने 100 साल पूरे किए हैं। 7 मार्च 2022 को, देखो मार्च के करंट अफेयर में पहुंच गए हम, तो 7 मार्च को इसने अपने 100 साल पूरे किए हैं। ये गुजरात से रिलेटेड हो जाएगा। 1200 आदिवासी, आदिवासी मतलब भील, आप कह लें भीलों की हत्या को संदर्भित करता है। पूरी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर का याद रखें। जैसे आप पढ़ते हैं ना जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब का, जिसने की 103 साल पूरे किए हैं। फिर अभी बिहार का सेनारी नरसंहार काफी ज्यादा चर्चे में था, मतलब बरी किया गया था आरोपियों को, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। अब देखो स्कॉर्पियन पनडुब्बी 5वीं मैंने क्या बताई थी, देखो कलवरी करंज कंडेरी 3 केस है, वेला वागीर वगशीर, वगशीर है 6वीं, 5वीं है वागीर, चौथी है वेला। डिटेल में नहीं जाऊंगी, अब भी मैंने बताया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने? यून सुकयोल। पहले कौन थे? मून जेई। नॉर्थ कोरिया के कौन है? किम जोंग उन। जोको विडोडो कहाँ के? इंडोनेशिया के हैं। साउथ कोरिया की लोकेशन तो मैंने दिखा दी थी वर्ल्ड मैप में। साउथ कोरिया की कैपिटल आपकी सियोल हो जाएगी। साउथ कोरियन वॉन करेंसी हो जाएगी। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश साउथ कोरिया ही हो जाएगा। दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी भी यही बनने जा रही है। भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन संयंत्र है जो, ये असम में स्थापित होगा, असम के डिब्रूगढ़ के पास। भारत की पहली मेडिसिन सिटी इंद्रायणी सिटी महाराष्ट्र में। हरियाणा के गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। ऐसा कहा गया है कि पहला फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में, इसका स्थापना किया गया, तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट। BBIN समझौता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म नहीं भी याद रखोगे तो कंट्री रिलेट कर लो। B से बांग्लादेश, B से भूटान, I से इंडिया, N से नेपाल। तो ये बांग्लादेश भूटान, भारत ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बांग्लादेश भूटान नेपाल के बीच ट्रेड या कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पहले BBI है। WHO के द्वारा सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये स्थापित किया गया है जामनगर गुजरात में। अहमदाबाद में तो सबसे बड़ा
क्रिकेट स्टेडियम, कोट्टूर में एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर और हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, टोटल स्टॉक गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनने हैं माल के आवाजाही के लिए। अभी बजट में इसका उल्लेख है, इसलिए याद रखेंगे। तो ये थापर नगर झारखंड से शुरू किया गया है। कानपुर में क्या रिलेट करोगे आप? तो कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क बनेगा। सूरत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन। और पुणे, पुणे में क्या? आगा खां पैलेस है आपका। भारत का पहला ड्रोन स्कूल, देखो मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल बनने हैं और ड्रोन स्कूल का उद्घाटन है जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से किया गया है। 150 बच्चों को चुना गया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए। इसरो का जो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है जिसका नाम है युविका, युविका की फुल फॉर्म बनती है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, युविका। अब मैं इसरो के बारे में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने बताया, बेसिक सब बता दिया है कि ये अभी के सिवान थे अध्यक्ष, अभी एस सोमनाथ बने हैं। 1969 में हेडक्वार्टर बैंगलोर, 1969 में स्थापना, हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक, व्योम मित्र, सब तो रिलेट कर दिया। तो बार बार उसी चीज को नहीं बोलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते चलेंगे। भारत का जो दूतावास था यूक्रेन में ना, अब यूक्रेन में स्थिति थोड़ी डेंजरस हो गई तो इसने अपना दूतावास ये पोलैंड में ओपन कर लिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो इंद्रायणी मेडिसिन सिटी का डिस्कशन आया है, कहाँ स्थापित की गई है? महाराष्ट्र में स्थापित किया जाना है। गुजरात में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय, भावनगर गुजरात में। हरियाणा में ऑर्गन डोनर मेमोरियल और क्या हेलीकॉप्टर हेलीपोर्ट आपका हरियाणा में। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से भी अब यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जा सकेगा क्योंकि आर्टिकल 370 हट चुका है। कहाँ की बात की जा रही है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का गुच्छी मशरूम याद रखना 36,000 रुपए किलोग्राम का है। इसे जीआई टैग मिला है। गुच्छी मशरूम, कश्मीरी केसर, विलो, क्रिकेट बैट, ये सभी यहीं से रिलेटेड हो जाएंगे। गेब्रियन बोरे, इनकी उम्र लगभग 34 साल है। ये भी हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए। चिली की लोकेशन जो साउथ अमेरिका था ना, देखो पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया और यही ना चिली की लोकेशन है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस 8 मार्च, वन्य जीव दिवस 3 मार्च, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 मार्च को सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अपना स्थापना दिवस मनाता है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, पांचवा समिट था, आयोजित किया गया ये आपके कोलंबो श्रीलंका में। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब इसकी मेंबर कंट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी ई व्हीकल थ्री थ्री व्हीलर, 3 पहिया फैक्ट्री कहाँ बनेगी? तेलंगाना में बनेगी। जबकि ओला के द्वारा सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना इसका तमिलनाडु के चेन्नई में। ई व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा यूपी में किया गया, 2.5 लाख का। 2.5 लाख ई व्हीकल का। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन बने हैं। सबसे कम एमएमआर, मातृ मृत्यु अनुपात, ये कहाँ है? तो केरल इसमें फिर से शीर्ष पर आ गया है जिसमें कि राज्यों में सबसे कम मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है। 30, यानी कि प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर केवल 30 मातृ मृत्यु के साथ ये टॉप पर है। पहले 42 था ना, ये अब घट गया है। केरल के बाद फिर तेलंगाना और महाराष्ट्र का स्थान है। गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला जो सबसे लंबा जहाज बना है, ये बना है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल जहाज। वंदे भारत तो ट्रेन है भाई, वासुकी तो मालगाड़ी सबसे लंबी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रशिया से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने की घोषणा की है क्योंकि जिस हिसाब से कारनामे दिखा रहा है अपने, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा चर्चे में भी है। मुंबई ने घोषणा की है कि 2050 तक ये जीरो कार्बन उत्सर्जन शहर बन जाएगा और ऐसी घोषणा करने वाले पहला एशियाई शहर बन गया है। यहाँ से आप ये भी रिलेट करो कि COP26 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गए थे कहाँ, स्कॉटलैंड के ग्लासगो, तब वादा कराए थे कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएगा। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? पोलैंड की है कैरोलिना बिलावस्का इन्होंने, जबकि मिस यूनिवर्स हरराज सिंधु रही है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारतीय रेलवे के द्वारा 2030 तक का। भारतीय रेलवे के फैक्ट बता दिए मैंने, अब रिलेट कर रहा हूँ कि 191 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। अब बात इंडियन रेलवे की बात की जा रही, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की है याद करना। अश्विनी वैष्णव पढ़ लिया हम लोगों ने, रेल मंत्री बनाए गए हैं।
वी.के. त्रिपाठी हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या बनाए गए हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना हम लोगों ने पढ़ ली। रेलवे बोर्ड ने मतलब रेलवे ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया है, ये हमने पढ़ लिया। खोए समाहन के लिए ऑपरेशन अनामत, ये भी हमने पढ़ लिया। निंजा ड्रोन पढ़ ली, जो कि इन सॉरी रेलवे परिसंपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के लिए चलाई गई है। फिर रिलेट करो तो क्या क्या चीजें पढ़ ली भाई। एटीवीएम, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, आपका नागपुर महाराष्ट्र से। तो अब ये नौवा हो गया आपका शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, ये पढ़ेंगे हम। सबसे लंबी ट्रेन हम लोगों ने पढ़ ली, मालगाड़ी वासुकी पढ़ ली। ठीक है, तो 10-10 फैक्ट आपको पिछला याद आ गया जो हमने पढ़ा है, ऐसे रिलेट करते चलोगे हो जाएगा। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइड ओलंपियाड चैंपियनशिप अगले साल इसी साल चेन्नई भारत में होनी है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तो नहीं लेकिन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में ना, ये आपके 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। बीजिंग चाइना में विंटर ओलंपिक, जापान टोक्यो में ये समर ओलंपिक संपन्न हुए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में चौथे वर्ष टॉप पर है फिनलैंड। इंडिया की रैंकिंग 136 है। नॉर्वे ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर है इंडिया 46 में। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है डेनमार्क, इंडिया 85 में। अमेरिका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर इंडिया 66 में है। 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है। सूरज कुंड मेला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हरियाणा में होता है ना, फरीदाबाद हरियाणा में। कर्नाटक में भैंस दौड़ प्रतियोगिता कम्बाला फेस्टिवल, मणिपुर में कच्चे लेमन फेस्टिवल, मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अभी हाल ही में जो क्रिकेटर है सुरेश रैना, इन्हें मॉलदीप स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है नागालैंड की। पहला पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश में पेश किया गया। ई कैबिनेट ई परिवहन हिमाचल प्रदेश। डिजिटल हाईकोर्ट वाला पहला राज्य केरला है। भारत के पहले सीडीएस थे ना विपिन रावत जी, इनका निधन हुआ। इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भारत के जो पहले सीडीएस थे, तीनों सेना के जो सर्वोच्च माने जाते हैं, विपिन रावत जी, इनका निधन हुआ था तमिलनाडु के पास, जो इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इसमें इनकी डेथ हो गई थी। इनकी पत्नी की भी डेथ हो गई थी। तो इन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई थी। अब यानी यहां से ये बताया था, देखो 17 तोप, 19 तोप, 21 तोप, 17 तोपों की सलामी जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और 19 तोपों की सलामी जैसे कोई विदेशी भारत आते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, तो उन्हें 19 तोपों की सलामी दी गई थी, गेस्ट लोग को दिया जाता है। और 21 तोपों की सलामी किसे दी जाती है, प्रेसिडेंट को सम्मान या शोक व्यक्त किया जाता है। तो सीडीएस को अभी हाल ही में पद्म विभूषण ऑप्शन नंबर सी ये दिया गया है मरणोपरांत। विश्व जल दिवस, देखो वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। और जल संरक्षण के क्षेत्र में अभी किस राज्य को अवार्ड मिला है, उत्तर प्रदेश को। अभी जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया, इसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजुअल्स। नाटो के सदस्य देशों ने सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स जो कि आयोजित किया है नॉर्वे में। नॉर्वे की लोकेशन दिखा चुकी, इसलिए नहीं बताऊंगी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर है, याद रख लेना। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश ये बांग्लादेश रहा था। सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को बताया था इसने। भूटान और सिंगापुर के बाद यूपीआई आधारित, यूपीआई की फुल फॉर्म बनती यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आधारित भुगतान पेशकश करने वाला जो देश बना है, तीसरा आप कह सकते हैं। मतलब कि भूटान सिंगापुर के बाद अब ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, यहाँ जो लिखा हुआ है एनपीसीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वैसे स्थापना तो नहीं पूछा जाएगा, तब भी कब की गई थी इसकी स्थापना, 2008 में की गई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। दुनिया का सबसे गर्म स्थान ना कुवैत को बताया गया। कुवैत सिटी कैपिटल है, करेंसी कुवैत दिनार है।
एशले बार्टी, मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। 25 साल में इन्होंने संन्यास लेकर के दुनिया को शॉक्ड कर दिया है। टेनिस से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ये डस्ट लेक एक्सरसाइज जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम। ओमान के साथ तो नसीम अल बहर है, जापान के साथ है शिन्यू मैत्री, धर्मगार्डियन, श्रीलंका के साथ है सिलेनेक्स और कौन सी थी, मित्र शक्ति। प्रिज्जर पुरस्कार, देखो आर्किटेक्चर का ये अवार्ड है, ये जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने फ्रांसीसी केरे। पहली बार इंडियन सुपर लीग, देखो फुटबॉल से रिलेटेड जो खिताब है पहली बार किसने जीत लिया है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। हैदराबाद एफसी ने ये खिताब जीता है, जबकि वो आपका डूरंड खिताब ना गोवा एफसी ने जीता था, जो कि कोलकाता में हुआ था। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला पहला राज्य केरला है। केरल से ही रिलेटेड चलो इंडेक्स रिलेट कर लो। हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप पर है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में टॉप पर है। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा जो गरीबी सूचकांक रिलीज किया गया तो बिहार टॉप पर है, सबसे ज्यादा गरीब, लेकिन इसमें सबसे नीचे यानी सबसे संपन्न इसमें हो जाएगा केरल। फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा देने वाला भी पहला राज्य केरला है। किस राज्य का भरतपुर जिला का जो केवलादेव नेशनल पार्क है, यहाँ अफ्रीका की बोमा तकनीक अपनाई गई है। तो केवलादेव है कहाँ, राजस्थान में। बोमा तकनीक कहने का मतलब है कि एक तरह का जाल या एक तरह की बाउंड्री क्रिएट करके जो जानवर होते हैं, जैसे कि भरतपुर का ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें जहाँ ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, तो इसका प्रयोग चीतल या चित्तदार जो हिरण है ना उन्हें पकड़ के मुकुंदरा टाइगर हिल्स में शिफ्ट करने के लिए किया गया, ताकि शिकार के आधार पर सुधार हो सके। राजस्थान। टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे जो कि कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। टीबी मुक्ति का लक्ष्य भारत के द्वारा रखा गया 2025 तक का, जबकि मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य रखा गया 2030 तक का। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झांझड़िया। तेनिजिंग नॉर्गे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, एक स्विमर है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाली पहले पैरा एथलीट दीपा मलिक, ये भी पैरा एथलीट है। कौन, अवनी लखेरा। ये इन्होंने पहला गोल्ड जीता था अभी बीजिंग में, बीजिंग नहीं टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ था, जो पैरालंपिक में। फीफा वर्ल्ड कप देखो भारत में होना है, सॉरी कतर में होना है 2022 के। इसके लिए स्पॉन्सरशिप मिल गई है बायजूस को। बायजूस जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। प्रसिद्ध गणितज्ञ है डेनिस पार्नेट सुविलन, किस राज्य के हैं, ये अमेरिका के हैं। इन्हें अभी एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार में आपको बता दूं मैथ्स का नोबल कहा जाता है इसे। अफ्रीका के काले गेंडे को बचाने के लिए किस बैंक के द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में ये अफ्रीका के काले गेंडे को बचाने के लिए वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। वॉशिंगटन डीसी जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है ना। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष वो ये हेमंता विश्व शर्मा बने हैं। पाम ऑयल संकट का सामना कौन कर रहा है अभी, ताड़ के तेल का मैंने बताया था इंडोनेशिया, जिसके बाद से इसने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा यहीं से मंगाता था, इंडोनेशिया और सिंगापुर से। अब इंडोनेशिया को इसलिए मैप में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि डिस्कस कर चुकी हूँ। बूचा नरसंहार चर्चे में था। कहाँ का है ये बूचा नरसंहार, आपका यूक्रेन का है, जहां 400 से अधिक लाशें मिली थी। आरोप किस पर लगाया गया था, रशिया के द्वारा, रशिया के ऊपर लगाया गया था, ये यूक्रेन के द्वारा। सेपा चर्चे में था। सेपा की फुल फॉर्म बता दो, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। भारत और यूएई के बीच में समझौता है, दोनों के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। कोरोना का या ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है ना एक्सी, इसकी पुष्टि मुंबई में की गई, जबकि जो ग्रीन फंगस हम पढ़ रहे थे ना पिछले साल, वो इंदौर में पहली पुष्टि हुई थी। शीर्ष सब्जी उत्पादक, देखो पहले सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पर था, रिसेंटली अभी कौन टॉप पर है, उत्तर प्रदेश। और अभी फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पिछले वर्ष भी टॉप पर था, इस वर्ष भी टॉप पर है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हुआ तो ये न्यूजीलैंड में, इसमें विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। किस आईएनएस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, आईएनएस वल्सुरा को। बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट पहला हिंदी उपन्यास है गीतांजलि। डिस्कशन इसका करूंगी मैं
नॉमिनेट हुआ था तब का मैंने एमसीक्यू ऐड किया है। लाल सलाम स्मृति ईरानी की पहली उपन्यास है। तो गीतांजलि, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने गलत बोल दिया है, गीतांजलि इसकी राइटर हो जाएंगी। टॉम ऑफ सेंड, टॉम ऑफ सेंड, रेत का टिब्बा आप कह सकते हैं, ये इसके लिए नॉमिनेट पहला उपन्यास है, गीतांजलि की रचना है ना। वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना थी गीतांजलि, जिसका पहला उपन्यास इन्होंने जीता था, लेकिन गीतांजलि लेखिका का नाम है ना, जिसका उपन्यास है टॉम ऑफ सेंड। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंदिरों के अनुष्ठान या आरती कुछ लाइव होती है, ऐसे कुछ अपडेट लाइव देखने के लिए टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को जो महंगाई भत्ता था 31% इसे बढ़ा करके 3% बढ़ाया गया है, और ये बढ़ा करके कर दिया गया है 34%, डीए जिसे आप कह सकते हैं। आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं, ये कौन बन गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, रविचंद्रन अश्विन। रिटायर्ड आउट क्या होता है? रिटायर्ड आउट कि जब कोई बल्लेबाज अंपायर या जो भी अपनी अपोजिट टीम होती है उसके कैप्टन की बिना सलाह के या बिना किसी से पूछे ही अपनी पारी बीच में छोड़ के पवेलियन चले जाए, तो उसे रिटायर्ड आउट माना जाता है। मतलब ये एक विकेट गिर गया मान लो। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ये बन गए हैं शहबाज शरीफ। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये नवाज शरीफ जो कि करप्शन के कारण जेल में थे, इन्हीं के भाई है। अभी तक इमरान खान थे, है ना, अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, अब शहबाज शरीफ बन गए। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की माधुरी पुरीबुच हो जाएंगी। आदिवासी समाज का जो सबसे बड़ा महोत्सव है सरहुल महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मनाया गया झारखंड में। स्मार्ट सिटी योजना के क्रियान्वयन में झारखंड टॉप पर है, याद रखेंगे। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अभी हाल ही में 7 साल जो है ये पूरे हो गए हैं। 8 अप्रैल 2022 को इसने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 2015 यानी कि 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देश में इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। फोर्ब्स के द्वारा जो अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें एलन मस्क टॉप पर है, सबसे अमीर व्यक्ति, जेफ बेजोस, फिर अन्य नाम है, लेकिन एलन मस्क देखो अभी टॉप पर ही चल रहे हैं। 31वां व्यास सम्मान सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। राम दरश मिश्र, इन्हें मिला है 31वां 2021 वाला। इनकी जो रचना थी मैं तो यहाँ हूं, इसके लिए दिया गया है, जिसका प्रकाशन 2015 में हुआ था। पिछला मिला था शरण कुमार लिम्बाले को। थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे बन गए। पहले कौन थे? एमएम नरवणे। एस सोमनाथन इसरो के हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होने हैं विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। अभी 2022 के कहाँ होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि शहरीकरण में वनों को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। इस बार उस हिसाब से हम देखें तो 130वीं इसकी वर्षगांठ हो गई है। हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा चाय है, इसे यूरोपीय यूनियन के द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग देने की घोषणा की गई है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पिछले साल इकबाल सिंह लालपुरा बने थे, अब फिर से ये बन गए हैं। हर्ष कुमार एसटी के हैं। एससी के दोबारा से विजय सापला बने हैं। बाल अधिकार संरक्षण के प्रियांक कनुंगो बन गए हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, 14 प्रधानमंत्री, उनके कृतियों, उनके कार्यकाल के समय जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई, इसका एक तरह का संग्रहालय उद्घाटन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में। अब संग्रहालय का डिस्कशन आया तो फिर रिलेट करो। गुजरात में समुद्री संग्रहालय, गुजरात के लोथल में। चंदन संग्रहालय कर्नाटक में। और आपका कौन सा संग्रहालय? स्पेस टेक पार्क हो गए। तो कौन सा संग्रहालय बताया था मैंने आप लोगों को? मजदूर संग्रहालय, मजदूर आंदोलन संग्रहालय केरल के अलापूझा में। चमोली देवी जैन पुरस्कार में बता दूं पत्रकारिता से रिलेटेड है, आरिफा जोहरी ने जीता है। रवीश कुमार 2019 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। मारिया रेसा दमित्री मुराटोव, ये रशिया और फिलीपींस के हैं। इन्हें ना नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने चाइना के जिनजियांग प्रांत में उइघर मुस्लिमों के होने वाले मुद्दों को कवर किया था। मॉस्कोवा जहाज है रशिया का। यूक्रेन के द्वारा दावा किया गया कि इसने अपने नेपच्यून मिसाइल के माध्यम से इसके मॉस्को को ब्लैक सी में गिरा दिया है।
2023 का हॉकी मेंस वर्ल्ड कप देखो भारत में होना है। भारत में ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में आयोजन होगा। इसके लिए लोगो लॉन्च कर दिया ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन होगा हरियाणा में, मस्कट है धाकड़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा एडिशन शुरू हो चुका है कर्नाटक के बैंगलोर में। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप अभी हाल ही में किसने जीती है? तो तमिलनाडु ने पंजाब को हरा करके ये खिताब जीत लिया है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप। देखो आयरन डोम पिछले साल चर्चे में था, अब आयरन बीम आप पढ़ो। ये इसराइल का है, मतलब लेजर के थ्रू जो मिसाइलों को किसी टारगेट को भेजा जाता है वो इसराइल से रिलेटेड है। 4 हेरॉन टीपी ड्रोन भारत यहीं से परचेस करने जा रहा है। अब फिर से इसराइल का डिस्कशन हम नहीं करेंगे, लोकेशन के थ्रू पहले भी देख चुके हैं। भगवान हनुमान की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा किया है? तो इसका अनावरण अभी हाल ही में इन्होंने किया है गुजरात में। ठीक है, ये मूर्ति ना देश के 4 दिशाओं में बनेगी, तो एक इसी दिशा में दूसरी है आप कह सकते हैं। खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल, देखो वही यूक्रेन का नेपच्यून मिसाइल है, रशिया के मॉस्कोवा को गिराया है। पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च कर दिया है नेक्सो ने, जिसके लिए ये इसने पार्टनरशिप की है मास्टर कार्ड के साथ। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है सामिया सुलुहु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काजा कलासी एस्टोनिया की जुजाना कैपिटोवा की, स्लोवाकिया की नकोजी अंकोजी, नाइजीरिया की महिला है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मेगी तूफान चर्चे में था, फिलीपींस को इसने प्रभावित किया है। उष्णकटिबंधीय तूफान इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो फिलीपींस की लोकेशन, ये इंडिया मान लो कर्क रेखा से गुजर रहा है, ये फिलीपींस है, मतलब कि ये वाला क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाला क्षेत्र जहां तापमान ज्यादा होता है, सूर्य का तापमान डायरेक्ट मिलता है, तो या इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यही मेगी तूफान चर्चे में था। इंडिया के नक्शे में यहाँ बे ऑफ बंगाल है, जहां गुलाबो गुलाबो क्यों कह रही गुलाब चक्रवात चर्चे में था, नामकरण पाकिस्तान ने किया। अरेबियन सी में शाहीन चक्रवात चर्चे में था, इसका नामकरण कतर के द्वारा किया गया था। ठीक है, मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। मेटा यानी कि बियॉन्ड, मेटा मतलब सोच से परे, क्योंकि फेसबुक ने भी तो नाम बदल करके मेटा किया है, जिसका मतलब होता है परे, हमारी सोच से परे, जो हम ना देख सकते ना सोच सकते, कुछ ऐसा फ्रेमवर्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लॉन्च कर दिया है तेलंगाना ने। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया है रशिया ने। एंटी कॉन्टिनेंटल क्या कहते हैं, जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चले जाए, तो रशिया ने परीक्षण किया है। 3 व्हीकल फैक्ट्री यानी कि 3 पहिया वाहनों के लिए फैक्ट्री है जो ये तेलंगाना में बनेगी। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं क्या? कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल लीवर डे, लोक सेवक दिवस 21 अप्रैल। किस देश के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में भारत के दौरे पर थे, जहां इन्होंने गुजरात के वडोदरा में जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो बोरिस जॉनसन। कौन जॉनसन? बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे। भैया बुलडोजर चर्चे में जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया, हालांकि ये वहीं की कंपनी थी, यहाँ उद्घाटन इन्होंने किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो तीसरे उपाध्यक्ष इसके सुमन के बेरी बने हैं। पहले अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार, तीसरे सुमन के बेरी बने हैं। योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था ये 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष, सीईओ इसके अमिताभ कांत हो जाएंगे। भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह किस देश की डिग्रियों को मान्यता नहीं देगा? किस देश की डिग्री को मान्यता नहीं देगा? पाकिस्तान में कोई गया है भाई डिग्री लेने, वहां की जो डिग्रियां हैं कोई मतलब की नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, विश्वदान आयोग ने यह घोषणा कर दी है। मात्र 13 प्रश्न रह गए हैं। सवा 1 के आसपास टाइम हो रहा है। किस राज्य का जगदीशपुर है? तो देखो ये बिहार का जगदीशपुर है, जहां सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज बनाने का रिकॉर्ड बना लिया गया। पहले रिकॉर्ड ना पाकिस्तान के नाम था, अब बिहार के पास हो गया है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, सबसे ज्यादा पूछा जाए तो बिहार में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज ये राजस्थान के जैसलमेर में, जो बताइए उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डेविड एटनबर्ग को सम्मानित किया गया है। विद्युत मोहन को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ
चैंपियन ऑफ द अर्थ नहीं, इन्हें अर्थ शॉट पुरस्कार तो मिला था। ये कौन सा एक यूथ करके फेस्टिवल विद्युत मोहन को मिला था। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ ही था शायद। अभी तो अर्थ शॉट मिला है। चलो, ग्रेटा थनबर्ग पर जलवायु कार्यकर्ता स्वीडन से बिलोंग करती है। फ्रांस के दोबारा से, देखो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। फ्रांस के दोबारा से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बने हैं, ठीक है ना। श्रीलंका के राष्ट्रपति ये आपके गोटबाया राजपक्ष, तंजानिया के सामिया सुलू है, इंडोनेशिया के जोको विडोडो। इसे पीडीएफ में मॉडिफाई करूंगी मैं। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया $44 बिलियन में। भारत का ट्विटर भी याद रखना कौन है, कू एप्लीकेशन को कहा जाता है। यूनेस्को के द्वारा जो मेक्सिको का ग्वाडलजारा है, इसे विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आपका कॉपीराइट दिवस ना, इसी के मौके पर। फ्रांस पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। स्कॉटलैंड ग्लासगो में कोप 26 हुआ है आपका। अभी हाल ही में आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड में अर्धसैनिक बल में ऊर्जा प्रवाह को शामिल किया गया, नया पोत है ये। अब आईसीजी के बारे में बता चुकी हूँ, इसलिए नहीं बताऊंगी। बीएस पठानिया, ये सब बता दिया है मैंने। बीएसएफ का देखो पंकज कुमार है महानिदेशक, एनएसजी के एमए गणपति, पढ़ ही लिया हम लोगों ने ये तो। कार्बन न्यूट्रल बनने वाली पंचायत बनी, देखो पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर का पल्ली बना है। काजा हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। पोचमपल्ली तेलंगाना यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव चुना, माफ कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का मेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल बनेगा, जो कि भारत ले रहा है किससे, रशिया से। ये भी याद रख लो, AK-203 असॉल्ट राइफल नहीं है, भारतीय यानी कि इंडियन आर्मी के इंसास राइफल को रिप्लेस करेगी। इंसास यानी कि इंडियन स्मॉल आर्म्ड सिस्टम। ई वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, मतलब कि ये स्कूटर है, मान लो स्कूटर है भाई, हमसे नहीं बनाते बनते इमेज, तो स्कूटर की आपकी बैटरी, जो ई व्हीकल आपका स्कूटर है, ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बैटरी निकालो, यहाँ रख दो, कहाँ, एक तरह का जो चार्ज स्टेशन होगा, बैटरी स्टेशन। पुरानी बैटरी रख दो, जो चार्ज बैटरी यहाँ पहले से स्टोर रखी हुई होगी उसको अपने में लगा लो। स्वैप मतलब अदला बदली कर लो। इसके लिए कुछ कॉस्ट निर्धारित किया गया है, तो ऐसी पहल नीति आयोग की है। मसौदा इसी ने जारी कर दिया है। नीति आयोग के बारे में बता दी मैं आपको। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने बताया कि जो यूएसए अपने सैनिकों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, इसके बाद चाइना अपने सैनिकों पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। सैनिकों पर पैसे खर्च करने के मामले में अपना देश भारत तीसरे स्थान पर रहा है। हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है झारखंड का जामताड़ा। कुबलांगी ये सैनिटरी नैपकिन मुक्त पहला गांव है। बाचा 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है। काजा, फिर से बताऊंगी, ये व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। किस स्पेस एजेंसी का जो परजीवरेंस है, ये मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो उसने कैप्चर किया है। तो परजीवरेंस मिशन काफी ज्यादा चर्चे में था, अमेरिका की स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। इंजीनिटी हेलीकॉप्टर यहीं से रिलेट कर सकते हो आप। चीन और किस द्वीप के बीच में एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए, सोलोमन द्वीप। अब याद आया, अभी बीच में मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, मैप के थ्रू बताऊंगी तो याद आ जाएगा। देखो ये अमेरिका है, मैंने क्या बताया, इसी के पास में ये सोलोमन है, दूर दिख रहा है लेकिन यहाँ सोलोमन है। 19 साल बाद अपना अपना ये दूतावास खोलेगा। चाइना कहाँ है, ये है। सोलोमन कहाँ है, ये है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये है। तो अब चाइना की सेना यहाँ तैनात हो गई, क्योंकि सोलोमन के द्वारा ही कहा गया कि भाई हमको रक्षा की जरूरत है, तो उसके अब जो जहाज वहाज है ना, ये भी यहीं खड़े होने लगे हैं। तो निगरानी कहाँ रखेगा, अब सोलोमन द्वीप की रक्षा तो करेगा, लेकिन निगरानी पूरी ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रखेगा। हर जगह चाइना का प्रभुत्व है, देखो भारत भी इससे छूता नहीं है। अंडमान निकोबार है यहाँ, और आप सोच लें कि बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र भारत सुरक्षित, ऐसा नहीं है। अंडमान निकोबार के पास में ही कोको द्वीप है। वैसे पहले ये म्यांमार का था, म्यांमार ने किसे दे दिया, चाइना को। तो इसी कोको द्वीप पर बैठ करके भारत पर निगरानी रखता है। तो अभी सोलोमन द्वीप पर भी रक्षा करने का काम करेगा। सोलोमन द्वीप यहाँ हो गया, कोको की भी लोकेशन दिखा दी। केनरी और कुरिल द्वीप की दिखा देती हूँ ना। केनरी आपका यहाँ है, ये यहाँ पास स्पेन के पास। कुरिल द्वीप आपका ना ये जापान के पास यहाँ है, जिसे लेकर के रशिया और जापान के बीच में विवाद है। 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी। प्रेजेंट टाइम इसके सीईओ मुकेश अंबानी है। अब अंतिम प्रश्न है, देखो स्वदेशी नेविगेशन, मतलब गगन स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके विमान की लैंडिंग करने वाली पहली एयरलाइन है आपकी, जो इंडिगो एयरलाइन बन गई है। अब प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होते हैं आप लोगों के।
170 क्वेश्चन थे, लेकिन 170 हमने डिस्कस नहीं किए हैं। कितने सारे डिस्कस कर लिए रिलेट कर करके। वीडियो को भाई आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ना ही कोई प्रमोशन है, ना ही कोई चीज़ें हैं। इंडिगो की स्थापना 2006 में हुई थी। अब इतना नहीं पूछा जाता है, जो चीज़ें मैंने बता दी इतना सफिशिएंट है। एयर इंडिया देखो टाटा की फिर से हो गई है। गो फर्स्ट का नाम पहले गो एयर था, नाम बदल कर गो फर्स्ट किया गया। विस्तारा की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। ऐसी ट्रिक बताई थी ना मैंने कि विस्तारा में देखो क्या आ रहा है, STAR, और बॉलीवुड स्टार कौन है, दीपिका पादुकोण। तो इस तरह से याद रख सकते हो। तो अब आपके जो फीडबैक है इस वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। अब आप लोगों के लिए प्रयास ये रहेगा कि 2021 का सिलेक्टेड 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द से जल्द अपलोड कर दिए जाएं, ताकि 1.5 साल का करंट अफेयर, लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर से मैं मुक्त हूँ आप लोगों को पढ़ा के। बस शेयर कर देना है इस वीडियो को। 50,000 लोगों तक तो एटलीस्ट पहुंचाइए आप लोग। 10,000 लोग लाइक कर दें, बस मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो प्लीज़ इसकी वैल्यू करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।